ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिटमैन विद ए बैडास सिस्टम। अध्याय 1391। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन अपने भव्य प्रवेश से पहले माइकल ने सावधानी बरतने का फैसला किया। सिस्टम, उसने सोचा, इस जंगल को बंद कर दो। कोई टेलीपोर्टेशन नहीं, कोई आयामी शरारत नहीं। मैं नहीं चाहता कि आगरा मेरा मज़ा लेने से पहले यहाँ से निकल जाए। वेडेंट अभयारण्य को बंद करने और इसकी सीमाओं के भीतर आयामी यात्रा को रोकने के लिए 1 बिलियन बेडेस पॉइंट की आवश्यकता होगी। क्या मेजबान आगे बढ़ना चाहता है? 1 बिलियन। माइकल ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसने संकोच नहीं किया। यह एक बहुत बड़ी कीमत थी, ज़रूर, लेकिन उसके पास हाल ही में खर्च करने के बाद भी 3 बिलियन से अधिक बचे थे। और इसके अलावा आगरा को उसके साथ जंगल में फंसाना, ये व्यावहारिक रूप से अराजकता के देवता के लिए मौत की सजा थी। आगरा एक लेवल 3 महान देवता था, जबकि माइकल एक लेवल 4 प्राइम देवता था। और जब युद्ध कौशल की बात आती है, तो मान लीजिए कि यह एक प्रशिक्षित एमएमए फाइटर को एक शराबी बच्चे के खिलाफ खड़ा करने जैसा होगा। करो, उसने पुष्टि की, और उसने हवा में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस किया, एक हल्की सी लहर। कुछ जैसे सिस्टम ने जंगल को बंद कर दिया, इसे बाकी क्षेत्र से अलग कर दिया। आगरा बीच में ही रुक गया, उसका सिर झुका हुआ था, जैसे कि उसने कुछ महसूस किया हो। लेकिन फिर उसने कंधे उचकाए, उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई, और अपनी कलाई के एक आकस्मिक झटके से उसने एक तितली को कुचल दिया जो उसके कंधे पर आ गिरी थी। उसने लॉकडाउन पर ध्यान नहीं दिया था, वह बस कुछ मारना चाहता था। माइकल ऊपर से देख रहा था, उसने अपना सिर हिलाया। वह आदमी एक पागल मनोरोगी था। इसे खत्म करने का समय आ गया है, उसने डेथ रेंज को सक्रिय करते हुए कहा। आगरा के चारों ओर की दुनिया अंधेरे में डूब गई। जंगल के जीवंत रंग, झिलमिलाती चांदनी, पेड़ों पर चमकते हुए रन, सभी एक अभेद्य काले रंग में समा गए। क्या बकवास है, आगरा ने आश्चर्य और झुंझलाहट के मिश्रण से भरी आवाज में कहा। लाइट किसने बंद की? और फिर माइकल नीचे गिर गया, आगरा के पीछे चुपचाप उतर गया। उसकी उपस्थिति अंधेरे में अचानक खतरनाक भार बन गई। आगरा ने चारों ओर चक्कर लगाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका हाथ सहज रूप से ऊपर उठा। एक स्पंदित हरी रोशनी, बिल्कुल लौ नहीं, बल्कि एक छोटे से सूरज की तरह, जो उसकी हथेली के ऊपर अस्तित्व में आ रही थी। उस भयावह हरी रोशनी में आगरा ने उसे देखा। एक आकृति, सिर से पैर तक काले कवच में लिपटी हुई, उसकी छाती के बीच में एक खोपड़ी का प्रतीक, उसके पीछे एक लंबी काली टोपी और एक हुड जो उसके चेहरे को छिपा रहा था। आकृति लंबी थी, लगभग 7 फीट, उसका शरीर भारी, प्रभावशाली था। इसकी तुलना में आगरा अपनी खुद की काफी ऊंचाई के बावजूद छोटा महसूस कर रहा था। तुम कौन हो? आगरा ने पूछा, उसकी नजरें सिकुड़ गईं। मेरे भक्तों में से एक। तुम किसी भी तरह से नहीं दिखते, सिवाय काले रंग के, मुझे लगता है। माइकल ने ठहाका लगाया, आवाज गहरी, गले से निकलने वाली, लगभग पशुवत थी, जिसे उसके हेलमेट में लगे वॉयस मॉड्यूलेटर ने और बढ़ा दिया था। काला रंग तुम्हारा नहीं है, आगरा, उसने कहा, उसकी आवाज धीमी सी थी। यह मेरा है। आगरा की आंखें चौड़ी हो गईं, उनमें एक झलक पहचान की उभरी। उसने इस कवच, इस उपस्थिति का वर्णन एंडोहर से सुना था। और फिर उसे एहसास हुआ, यह उसका कोई अनुयायी नहीं था, यह कोई दूसरा देवता था। अंधेरे का देवता। लेकिन डरने के बजाय, डर की एक झलक भी दिखाने के बजाय, आगरा हंस पड़ा। यह एक जोरदार, शोरगुल वाली आवाज थी, जो उन्मत्त ऊर्जा से भरी थी। माइकल को इसकी उम्मीद थी। देवता, वे आसानी से नहीं डरते। आगरा ने अपने हाथों से ताली बजाई, और अन्य प्रतिकृतियां, जो जंगल में बिखरी हुई थीं, फिर से प्रकट हुईं, अंधेरे से निकलकर माइकल को घेरने के लिए। उनकी मुस्कुराहटें चौड़ी थीं, उनकी आंखें शिकारी भूख से चमक रही थीं। उन्होंने अभी तक हमला नहीं किया, वे बस वहां खड़े रहे, एक खामोश, खतरनाक घेरा। एग्रास, माइकल को घेरे हुए। असली एग्रा अभी भी मुस्कुरा रहा था, माइकल के इर्द गिर्द नाच रहा था, उसकी हरकतें अनिश्चित, अप्रत्याशित थीं। अच्छा अच्छा अच्छा, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज में मजाक भरा मजाक था। देखो बिल्ली क्या घसीट कर ले आए। खुद अंधेरे का देवता, मैं इस दिव्य दर्शन का ऋणी क्यों हूं? ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, एग्रा, माइकल ने शांति से कहा, उसकी नज़र प्रतिकृतियों के घेरे पर घूम रही थी, उसकी आवाज में कोई कमी नहीं थी। हम दोनों ही भगवान हैं, है न? एग्रा ने अपनी बाहें फैलाते हुए हंसते हुए कहा। क्या हम सब बस साथ नहीं रह सकते? वैसे मैं तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। वह सब अराजकता जो तुम फैला रहे हो, बहुत प्रभावशाली है। हम एक ही टोकरी के 2 मटर हैं। दुष्ट जुड़वां जन्म के समय अलग हो गए। मेरा विश्वास करो, आगरा, माइकल ने ठहाका लगाया, उसकी आवाज एक धीमी, गड़गड़ाहट वाली गड़गड़ाहट थी जिसने आसपास के पंथियों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। तुम और मैं जुड़वां से बहुत दूर हैं।
आगरा के प्रतिरूपों से घिरे होने के बावजूद उसने कोई डर या हिचकिचाहट नहीं दिखाए। वह अंधकार का देवता था, एक प्रधान देवता, और ये फीके प्रतिरूप कठपुतलियों, खिलौनों से ज्यादा कुछ नहीं थे। दूसरी ओर माइकल की असहमति से बेपरवाह आगरा बस हंस पड़ा। ओह, मुझे खुशी है कि तुम ऐसा महसूस करते हो, तुम्हारा अंधकार, उसने कहा, उसकी आवाज में मजाकिया मिठास थी। हम नहीं चाहेंगे कि तुम जानते हो, अपने ही जुड़वां को मार दो, है न? हालांकि ये शब्द हानिरहित लग रहे थे, लेकिन उन्होंने एक नस को छू लिया। माइकल के दिमाग में नूह, युद्ध और जो उसने किया था उसकी जरूरत की यादें ताज़ा हो गईं। उसने अपने भाई को मार डाला था और नश्वर क्षेत्र को अनंत अंधकार में डुबो दिया था। और हालांकि उसने अपने आंतरिक उथल पुथल का कोई बाहरी संकेत नहीं दिखाया, फिर भी यादें चुभती रहीं, एक कच्चा घाव जो पूरी तरह से भरने से इनकार कर रहा था। माइकल की चुप्पी को गुस्से के तौर पर समझकर आगरा मुस्कुराया, खुद पर प्रसन्न हुआ। उसे प्रतिक्रिया मिल गई थी। उसने अंधकार के देवता को झकझोर दिया था। तो उसने पूछा, उसकी आवाज और भी गंभीर हो गई, तुम यहाँ क्यों हो? मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हें अपने शानदार मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया था। वह मंदिर ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है, आगरा, माइकल ने शांति से कहा। उसकी नज़र असली आगरा पर टिकी हुई थी। उसने अपने चारों ओर मौजूद प्रतिकृतियों को अनदेखा कर दिया। आगरा हंसा, एक कर्कश भौंकने वाली आवाज। और वह क्यों है, तुम्हारा अंधकार? उसने उन्मत्त ऊर्जा के साथ पूछा। क्योंकि एक मृत देवता के लिए मंदिर की कोई जरूरत नहीं है। जब आगरा ने माइकल को सुना तो उसकी हंसी उसके गले में ही रुक गई। उसने नाचना बंद कर दिया और अपनी आंखों में क्रोध और भय की झलक के साथ अंधकार के देवता को देखा। एक देवता को नहीं मारा जा सकता, तुम्हारा अंधकार, उसने अपनी बेचैनी को एक हंसी के साथ छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। यहां तक कि महान अंधकार के देवता द्वारा भी नहीं। रेनार शायद तुमसे असहमत होता, अगर वह अभी भी जीवित होता, माइकल ने ठहाका लगाया, आवाज ठंडी और खतरनाक थी। रेना, बारिश के देवता का जिक्र सुनकर आगरा रुक गया। उसे एंडोहर के शब्द, उसकी चेतावनी याद आ गई। डार्क लॉर्ड ने रेनार, आगरा को मार डाला। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो वह तुम्हें भी मार देगा। मेरे साथ काम करो और हम मिलकर उसे मार डालेंगे। बेशक उसने एंडोहर पर विश्वास किया था, लेकिन उसका एक हिस्सा, एक छोटा सा सताता हुआ संदेह अभी भी बना हुआ था। अब अंधेरे के देवता को खुद ये स्वीकार करते हुए सुनकर एक पल के लिए आगरा की मुस्कान लड़खड़ा गई। वह जो बहादुरी दिखा रहा था वह टूट गई, एक झिलमिलाहट अनिश्चितता को प्रकट करते हुए। लेकिन ये जितनी जल्दी दिखाई दे रही थी उतनी ही जल्दी गायब हो गई। उसकी जगह उन्मादी ऊर्जा का एक नया उभार आ गया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? उसने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। उसकी आंखें एक खतरनाक रोशनी से चमक रही थीं। अराजकता के देवता, तुम अराजकता को नहीं मार सकते। माइकल ने अपना सिर हिलाया, उसके होंठों पर एक हास्यहीन मुस्कान थी। मैंने तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ों से इससे भी बदतर बातें सुनी हैं, इससे पहले कि मैं उन्हें खत्म करूं, आगरा, उसने कहा। तो चलो गपशप छोड़ो, जब तक कि तुम अपने संग्रह में और अधिक खोखली धमकियां नहीं जोड़ना चाहते, और मुख्य कार्यक्रम पर आ जाओ। लेकिन आगरा ने लड़ने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसने बस कंधे उचकाए। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। मुझे मारना, इससे और अधिक समस्याएं और अधिक अराजकता पैदा होगी। पैथिन, वे तुम्हारे पीछे मक्खियों की तरह गंदगी पर पड़े रहेंगे। और अराजकता के बिना एक दुनिया के अलावा यह अस्थिर है। संतुलन की आवश्यकता है। अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार, व्यवस्था और खैर, मैं और मेरे उपासक, वे मेरा काम जारी रखेंगे। वे जहां भी जाएंगे अराजकता, भय और विनाश फैलाएंगे। वे अंधाधुंध हत्या करेंगे। वह रुका। उसकी नज़र माइकल से मिली। उसकी आवाज़ एक धीमी, खतरनाक फुसफुसाहट थी। तुम्हें लगता है कि मुझे मारने से अराजकता रुक जाएगी? तुम बहुत भोले हो। अराजकता बारिश की तरह नहीं होती। ये सिर्फ बारिश के देवता को मारने से नहीं रुकती। यह उससे भी बड़ी है। ये हर किसी के अंदर है। और मैं, मेरे दोस्त, जब तक इस लोक में या किसी और लोक में एक भी नश्वर जीवित रहेगा, मैं जीवित रहूंगा। भले ही तुम मेरे भौतिक शरीर को नष्ट कर दो, मैं फिर भी जीवित रहूंगा, शायद किसी तिलचिट्टे में, या किसी सूअर में, या किसी चूहे में। कौन जानता है, लेकिन मैं वहां रहूंगा, क्योंकि अराजकता, यह शाश्वत है, बिल्कुल मेरी तरह। आगरा को आश्चर्य हुआ जब माइकल जोर से हंसा। उसकी हेलमेट द्वारा प्रवर्धित और विकृत ध्वनि जंगल में गूंज उठी, एक भयावह, लगभग राक्षसी दहाड़ जिसने आगरा के सबसे बहादुर अनुयायियों को भी एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपने भाई आगरा को मार डाला, माइकल ने कहा। उसकी आवाज़ एक धीमी, खतरनाक दहाड़ थी। प्रकाश के देवता, मैंने नश्वर क्षेत्र से प्रकाश छीन लिया। मैंने रेनार को मार डाला और दोनों दुनियाओं से बारिश छीन ली। तो तुम्हें लगता है मुझे परवाह है अराजकता की? इसका क्या मतलब है? उसने अपनी गर्दन तोड़ दी। उसके शरीर से एक ठंडी, शिकारी ऊर्जा निकल रही थी जिससे आसपास के पेड़ उससे दूर जाने लगे।
तुम दयनीय हो, आगरा चिल्लाया, उसका चेहरा क्रोध और भय के मुखौटे में विकृत हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि तुम बस यहाँ चल सकते हो। और वह रुक गया, अपनी प्रतिकृतियों में से एक पर बेतहाशा इशारा करते हुए। उसे मार डालो, उसने माइकल की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। उसे चीर डालो। प्रतिकृति पागलों की तरह मुस्कुराती हुई माइकल पर झपटी, उसका खंजर हरी रोशनी में चमक रहा था, उसके गले पर निशाना साध रहा था। जवाब में माइकल ने बस हंसी उड़ाई। उसने मंत्रों, जादू की परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ गति के धुंधलेपन में था, और प्रतिकृति को गले से पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे की तरह थी। उसने दबाया और प्रतिकृति की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी मुस्कान लड़खड़ा गई, क्योंकि उसकी गर्दन एक बीमार क्रंच के साथ टूट गई। माइकल ने सिर को एक तरफ फेंक दिया, कटा हुआ सिर, उसका चेहरा अभी भी उन्मत्त मुस्कान में विकृत था, काई से ढकी जमीन पर एक नर्म धमाके के साथ उतरा। लेकिन माइकल अपनी नज़र असली आगरा पर टिकाए हुए उसे दूसरी नज़र से भी नहीं देखा। मैं तुम्हें आगरा को मारने का मजा लेने जा रहा हूं। अध्याय 1392 अराजकता मंत्र। उसने प्रतिकृति को मारने के लिए कोई अनुभव अंक नहीं प्राप्त किए, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। जब वह मूल को मार गिराएगा तो उसे एक मोटी रकम मिलेगी। असली आगरा, उसकी आंखें आश्चर्य और सम्मान के मिश्रण से चौड़ी हो गईं और उसने जल्दबाजी में एक कदम पीछे ले लिया। उसे पकड़ो, उसने चिल्लाते हुए माइकल की ओर इशारा किया, जबकि अन्य प्रतिकृतियां, उनकी मुस्कुराहट चौड़ी होती जा रही थी, अंधेरे के देवता पर झपट्टा मार रही थी, उनके खंजर चांदनी में चमक रहे थे। एक अवसर देखकर आगरा ने अपनी बाहें आसमान की ओर उठाईं, उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी, एक ठंडी आवाज जिसने हवा को अराजक ऊर्जा से भर दिया। उसके फैले हुए हाथों से बैंगनी धुएं का एक गुबार फूट पड़ा, घूमता हुआ और चीखों में बदल गया। कोई भी चीख नहीं, ये आगरा के पीड़ितों की चीखें थीं, उनकी आवाजें बड़ी हुई, विकृत, दर्द और आतंक का एक कोरस जो पेड़ों के माध्यम से गूंज रहा था। उनके चेहरे बैंगनी धुएं के भीतर मुड़ रहे थे और घूम रहे थे। दया के लिए उनकी विनती आगरा की उन्मत्त हंसी के लिए एक भयावह प्रतिरूप थी। आगरा के पैरों के नीचे की जमीन सूखती हुई लग रही थी, हरी भरी घास भूरी, फिर काली, धूल में बिखरती हुई। पेड़, जिनके पत्ते कभी जीवंत और जीवन से भरे हुए थे, झुक गए, उनकी शाखाएं मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी, कंकाल जैसी आकृतियां बना रही थीं। हवा खुद भारी, दमनकारी, एक दुष्ट ऊर्जा से भरी हुई लग रही थी। दूसरी ओर फेयत बगीचे में पेड़ के भीतर अपने खोखले में छिपी हुई थी, जहां शांति का तालाब था। उसने अपना सिर पकड़ लिया, उसका शरीर कांप रहा था। चीखें, उनके द्वारा लाई गई अराजक ऊर्जा आक्रामक थी। वे उसके दिमाग में घुस गईं, उसके विचारों को तोड़ मरोड़ दिया और उसकी इंद्रियों को झकझोर दिया। यहाँ तक कि माइकल, जिसका दिमाग उसके हेलमेट से ढका हुआ था, को भी एक क्षणिक भटकाव, बेचैनी की एक झलक महसूस हुई। यह एक देवता की शक्ति थी, कच्चा, अदम्य और पूरी तरह से भयानक। वह सिस्टम से मंत्र के प्रभाव को रद्द करने के लिए कहना चाहता था, लेकिन उसे उन बदमाश बिंदुओं की जरूरत थी। वह हर बार जब आगरा ने मंत्र का जाप करने का फैसला किया तो उन्हें बर्बाद नहीं कर सकता था। उसे बाद में उनकी जरूरत होगी, ताकि वह पैंथियन से अपनी उपस्थिति को छिपा सके, जब जरूरत पड़े तो उनसे बच सके। नहीं, पीड़ा की इस सिम्फनी को रोकने का एकमात्र तरीका आगरा को खुद ही खत्म करना था। और अपने पहले के निवेश की बदौलत वह अभी भी प्रतिकृतियों के अपने अराजक दल के बीच असली आगरा को देख सकता था। अब चुप रहने का समय आ गया है, माइकल ने फ्रॉस्टबाइट की एक लहर छोड़ते हुए गुर्राहट के साथ कहा। उसके आसपास की हवा चटकने लगी, तापमान गिर गया, जैसे कि शून्य की लहर प्रतिकृतियों पर बह रही हो। उनकी उन्मत्त मुस्कान बर्फ की कब्रों में बंद होने के कारण जम गई हो। चीखें, अराजक ऊर्जा जो हवा में भरी हुई थी, क्षण भर के लिए शांत हो गई। जंगल राहत की सांस ले रहा था, क्योंकि एवा का उपचार जादू, हालांकि दबा हुआ था, सतह के नीचे धड़क रहा था। माइकल ने अवसर का लाभ उठाते हुए असली आगरा की ओर दौड़ लगाई, जो अभी भी जादू को बनाए हुए था। उसकी बाहें फैली हुई थीं, उसका चेहरा एकाग्रता के मुखौटे में विकृत था। लेकिन जैसे ही माइकल ने दूरी कम की, चीखें वापस लौट आईं, और भी तेज और भी तीव्र। उनकी आवाजें उसके दिमाग को नोच रही थीं, उसे अंदर से चीरने की कोशिश कर रही थीं। उसे एक अजीब खिंचाव, एक थकावट भरी अनुभूति महसूस हुई, जैसे कि उसकी पूरी जीवन शक्ति चूस ली गई हो। कोई भी कमतर भगवान लड़खड़ा जाता, उनका ध्यान बिखर जाता, उनकी इंद्रियां अभिभूत हो जातीं। लेकिन माइकल की मानसिक दृढ़ता वर्षों के प्रशिक्षण और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने से दृढ़ थी। उसने अपने दांत पीस लिए, दर्द और भटकाव को पार करते हुए अपनी निगाह आगरा पर टिकाए रखी। माइकल को आते देख आगरा की आंखें भय और अविश्वास के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। उसने जादू तोड़ दिया और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने डेथ रेंज का हिसाब नहीं लगाया था। अभी भी अपने द्वारा बनाए गए अभेद्य अंधेरे में लिपटा हुआ माइकल बस टेलीपोर्ट हो गया और सीधे आगरा के सामने आ गया। बिना समय बर्बाद किए माइकल ने एक मुक्का मारा, एक एकल विनाशकारी प्रहार जो भगवान की शक्ति से प्रेरित था, सीधे आगरा के जबड़े पर निशाना साधा।
जब प्रहार हुआ तो वह विनाशकारी था। माइकल के मुक्के की ताकत से आगरा का शरीर पीछे की ओर उड़ गया, झाड़ियों से होकर, पेड़ों को तोड़ते हुए, धरती में एक गहरी खाई खोदते हुए। वह एक भयानक धमाके के साथ गिरा, उसका शरीर टूटा हुआ, मुड़ा हुआ था, उसकी हंसी की जगह दर्द की घुटी हुई सांस ने ले ली। इस बीच आगरा के अनुयायी जंगल के किनारे बेचैन हो रहे थे। वे घंटों से अपने भगवान के वादे के मुताबिक मनोरंजन के साथ लौटने का इंतजार कर रहे थे, जो अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिर उसे इतना समय क्यों लग रहा है? एक पंथी ने अधीरता से हिलते हुए बड़बड़ाया। हाँ, दूसरे ने कहा। क्या उस फेत कुतिया ने उसे मार दिया या कुछ और? बेवकूफ मत बनो, गोर, तीसरे पंथी ने उपहास किया। आगरा एक भगवान है, वह छोटा सा देवदूत शायद अब तक दया की भीख मांग रहा होगा। यहाँ तक कि वोरलाग, जो अधिकार का दिखावा करने की कोशिश कर रहा था, भी बेचैन होने लगा था। उसने आगरा की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, और ये तथ्य कि वह जंगल से विजयी होकर नहीं निकला था और फेत के बेजान शरीर को अपने पीछे घसीट रहा था, चिंताजनक था। शायद वह बिस्तर में अच्छी है और वह उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है। उसने दूसरों से ज्यादा खुद से ही बड़बड़ाया। गया समूह की ओर देखते हुए एक पेड़ की शाखा पर बैठी हुई, उसके हाथ में एक छोटा काला रिमोट था जिसमें एक लाल बटन था। मुस्कुराए। फ्यूज जलाने का समय आ गया है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी उंगली बटन पर मडरा रही थी। वह इसे महसूस कर सकती थी, जंगल से निकलने वाली शक्ति की लहरें, दिव्य ऊर्जाओं का टकराव जो हवा में ही कंपन भेज रहा था। माइकल और आगरा लड़ रहे थे, और पेड़ों के बीच से गूंजने वाली उस अचानक धरती को हिला देने वाली धमाकेदार आवाज को देखकर लगता है कि कोई उनकी पिटाई कर रहा था। पंथियों ने भी कंपन महसूस किया, उनकी बातचीत उनके गले में ही अटक गई क्योंकि वे असहज नजरों का आदान प्रदान कर रहे थे। यह क्या बकवास था? उनमें से एक ने पूछा, उसकी आवाज में घबराहट थी। ये गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था। दूसरे ने जंगल की ओर देखते हुए बड़बड़ाया, उसका हाथ सहज रूप से उसकी बैक पर खंजर की ओर बढ़ रहा था। उस पर गया ने बटन दबाया, और जैसे ही उसने बटन दबाया, सब कुछ तहस नहस हो गया। पंथवादियों के पैरों के नीचे की जमीन फट गई, विस्फोटों की एक श्रृंखला उनके रैंकों को चीरती हुई, शवों को उड़ाती हुई, क्षेत्र को खून और लहूलुहान कर देती है। माइकल द्वारा लगाए गए माइंस, गया के रिमोट डेटोनेटर द्वारा ट्रिगर किए गए, अपना काम कर चुके थे। दृश्य अराजक था, भयावह। अंक कटे हुए और अभी भी हिलते हुए जमीन पर बिखरे पड़े थे। धड़ फटे हुए और खून उगलते हुए हवा में लुढ़क रहे थे। सिर, उनकी आंखें सदमे और अविश्वास से चौड़ी हो गईं, खून से लथपथ धरती पर बीमार करने वाले धमाकों के साथ गिर गईं। लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, इससे पहले कि वे अभी अभी हुए नरसंहार को समझ पाते, एक नई लहर, अप्रियता, ने उन्हें घेर लिया। जंगल में पॉपिंग की एक श्रृंखला गूंज उठी, उसके बाद गैस के निकलने की फुफकार। एक घना धूसर बादल, जिसके किनारे किसी जीवित चीज की तरह घूमते और लहराते थे, पेड़ों के बीच फैलने लगा। उसकी बदबू तीखी तीखी थी, जिससे उनकी आंखों में पानी आ गया, उनके फेफड़े जलने लगे। घात, वोरलाग ने दहाड़ लगाई, उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने अपनी छड़ी को जमीन पर पटक दिया। आकाशीय ऊर्जा का एक उछाल बाहर की ओर फूट पड़ा। एक झिलमिलाता पारदर्शी अवरोध बना जिसने उसे और मुट्ठी भर अन्य लोगों को अतिक्रमणकारी गैस से बचाया। लेकिन जो लोग पर्याप्त तेज नहीं थे, जिन्होंने हानिकारक धुएं को अंदर लिया, वे बदलने लगे। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, उनके चेहरे पीले पड़ गए, उनके शरीर कांपने लगे, जैसे कि आतंक की लहर उन पर बह रही हो। उन्होंने अपने गले को जकड़ लिया, सांस लेने के लिए हौंफ रहे थे, उनकी चीखें जंगल में गूंज रही थीं, शुद्ध शुद्ध भय का एक कोरस। ये सिर्फ भय का विष नहीं था। माइकल, हमेशा व्यवहारिक, ने मिश्रण में कुछ और मिलाया था। एक शक्तिशाली नॉकआउट गैस, जिसे खैर इसे अंदर लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बेहोश करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक एक करके पंथियों ने दम तोड़ दिया, उनके शरीर जमीन पर गिर गए, उनकी चीखें उनके अंदर ही मर गईं। गले तितर बितर हो जाओ, वोरलाग चिल्लाया, उसकी आवाज चीखों के ऊपर से मुश्किल से सुनाई दे रही थी। रक्षात्मक संरचनाएं। अब शेष पंथी, उनके चेहरे पर आतंक और भ्रम का मिश्रण था, आज्ञा मानने के लिए भागे। कुछ ने ढालें बुलाईं, ऊर्जा की झिलमिलाती डिस्क जो सबसे खराब गैस को विक्षेपित करती थीं। दूसरों ने अवरोध, आग और बर्फ की दीवारें बनाईं जो कुछ समय के लिए अतिक्रमण करने वाले बादल को रोकती थीं। और कुछ भागने के लिए बेताब मुड़े और भागे, उनकी मशालें बिखर गईं, उनके काले वस्त्र उनके पीछे लहरा रहे थे। बेवकूफ, गया ने दहाड़ते हुए कहा, पेड़ों से देख रहा था कि पंथियों का एक समूह अंधाधुंध भाग रहा था। माइकल के एक और जाल में फंस गया, पत्तियों और शाखाओं की एक परत के नीचे छिपा एक गड्ढा, जिसके नीचे नुकीले लकड़ी के खंभे लगे थे। क्या तुम वाकई अराजकता के रस के नशे में भागने की कोशिश कर रहे हो? कमबख्त बेवकूफ, वे गिरते समय चिल्लाए, उनके शरीर खंभों पर लटके हुए थे, उनका खून जंगल के फर्श पर बिखरा हुआ था, जो उनके आसपास खिले हुए नाजुक जंगली फूलों के लिए एक भयानक प्रतिरूप था। बाहर आओ और लड़ो, तुम कायरों।
वोलाग ने दहाड़ते हुए कहा, उसकी आवाज में क्रोध भरा हुआ था। अपना परिचय दो, मेरा सामना करो, मर्दों की तरह। गया पास के एक पेड़ की शाखाओं में ऊंची जगह पर बैठी हुई धीरे से हंसी। मैं मर्द नहीं हूं, बेवकूफ, उसने अपनी सांसों में बुदबुदाया। और तुम बहुत ज्यादा मरने वाले हो। वह सीधे टकराव के लिए तैयार नहीं थी, अभी तक नहीं। वह अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कमजोर थी, उसकी शक्तियां नश्वर क्षेत्र में जो थीं, उसकी छाया मात्र थीं। लेकिन वह अभी भी हेरफेर कर सकती थी और कीट नियंत्रण की भूमिका निभाने में बहुत खुश थी। वे नश्वर क्षेत्र में जो थे, लेकिन वह अभी भी हेरफेर कर सकती थी और कीट नियंत्रण की भूमिका निभाने में बहुत खुश थी। फिर वह एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदी और 3 पंथियों के एक समूह को देखा। उनकी पीठ मुड़ी हुई थी, जो माइकल द्वारा तैयार किए गए एक विशेष रूप से बुरे आश्चर्य की ओर जा रहे थे। वे उसकी एक और बारूदी सुरंग को ट्रिगर करने से बस कुछ ही कदम दूर थे। गया ने गॉडस्लेयर क्रॉसबो उठाया, एक क्रूर मुस्कान उसके होठों को मोड़ रही थी। थोड़ी आतिशबाजी का समय है, उसने फुसफुसाते हुए एक विस्फोटक तीर चलाया, जिसकी नोक एक फीकी हरी रोशनी से चमक रही थी। उसने सावधानी से निशाना साधा, एक गहरी सांस ली और बोल्ट को छोड़ दिया। तीर हवा में उड़ गया, एक खामोश घातक प्रक्षेपास्त्र, और झिलमिलाती बाधा पर जा लगा। इसके प्रभाव से ऊर्जा की एक लहर निकली जिसने पंथियों को पीछे की ओर ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया। उनकी ढाल टिकी रही, लेकिन विस्फोट के बल ने उन्हें संतुलन खो दिया। उनके पैर असमान जमीन पर पकड़ बनाने के लिए छटपटा रहे थे। नोव एल बी JNN। और जैसे ही वे लड़खड़ाए, उन्होंने कदम रखा, ठीक वहीं जहां गया उन्हें रखना चाहता था। उनके पैरों के नीचे की जमीन फट गई, हॉलीवुड की लैंडमाइन की क्लिच क्लिक और फुफकार के साथ नहीं, जो कि सिर्फ फिल्मी बकवास थी। लैंडमाइन, असली लैंडमाइन, आपको चेतावनी नहीं देते। वे उसी क्षण फट जाते थे जब कोई उन पर पैर रखता, ठीक वैसे ही जैसे पंथियों ने लैंडमाइन पर पैर रखा था। विस्फोट में फंसे 3 पंथियों को चीखने का भी समय नहीं मिला। विस्फोट की ताकत से उनके शरीर फट गए और वे बाहर की ओर उछल पड़े, अंगों और अंतड़ियों की एक भयानक उलझन में गिर गए। उनका खून जमीन पर बिखर गया। जंगल के भीतर आगरा अभी भी माइकल के पिछले हमले से लड़खड़ा रहा था। उसने खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया। तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो, तुम छोटे? वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि 2 काली ऊर्जा की किरणें तेज और सटीक छाया से बाहर निकलीं और उसके सीने पर लगीं। वह दर्द और आश्चर्य में दहाड़ने लगा, क्योंकि उसका मांस धू धू कर जलने लगा और हवा में जली हुई त्वचा की गंध भर गई। वह एक देवता था, हाँ, और वे काली किरणें जितनी शक्तिशाली थीं, उसे मार नहीं सकती थीं, लेकिन वे चोट पहुंचा सकती थीं। और उसे अचानक एक भयावह निश्चय के साथ एहसास हुआ कि अंधकार का देवता सिर्फ उसे हराने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह उसके साथ खेल रहा था, उसे पीड़ा दे रहा था। और अजीब बात यह है कि आगरा का एक हिस्सा, उसके अस्तित्व का एक गहरा मुड़ा हुआ हिस्सा, उसे पसंद करता था। दर्द, अराजकता और उस पल की तीव्रता ने उसे और भी ज्यादा उत्तेजित कर दिया। इसने उसे जीवित महसूस कराया, लेकिन वह लुढ़क कर मरने वाला नहीं था। नहीं, उसके पास और भी बहुत कुछ था और उसने अराजकता को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला किया। आगरा दहाड़ा, दर्द और उत्साह दोनों की आवाज। उसने माइकल की पकड़ से संघर्ष किया, उसके अंग फड़फड़ा रहे थे, उसकी हंसी पेड़ों के बीच से गूंज रही थी, एक कर्कश असंगत आवाज। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है, डार्क लॉर्ड? उसने माइकल के कवच पर मुंह भर खून थूकते हुए ताना मारा। माइकल की प्रतिक्रिया सीधी थी। उसने आगरा को जोर से मुक्का मारा, उसकी मुट्ठी अराजकता के देवता की नाक से टकराई। प्रभाव की ताकत से जंगल में एक भयानक कर्कश ध्वनि गूंज उठी। आगरा की नाक फट गई, खून एक लाल धार माइकल के चेहरे पर छिड़का। एक पल के लिए उसकी दृष्टि को अस्पष्ट कर दिया, लेकिन दर्द में रोने के बजाय, पीछे हटने के बजाय, आगरा बस हंसा, जोर से और अधिक उन्मत्तता से। उसने अपने हाथ उठाए, उसकी आंखें एक अराजक ऊर्जा से धधक रही थीं जिससे आसपास के पेड़ मुड़ने और तड़पने लगे। उसकी फैली हुई हथेलियों से काले धुएं की मोटी और तैलीय लपटें बाहर निकलने लगी, जो उसके ऊपर हवा में घूमती और एकत्रित होती रहीं। प्रतिकृतियां धुएं की और पतंगों की तरह लौ की ओर खींची चली गईं। वे विलीन होने लगी, उनके शरीर विलीन हो गए, उनके रूप मुड़ने और विकृत होने लगे, जब तक कि वे अब अलग अलग प्राणी नहीं थे। वे एक कल्पना थे, एक राक्षसी प्राणी जिसका शरीर मांस और छाया का एक विचित्र मिश्रण था। उसके अंग टेढ़े मेढ़े और टेढ़े मेढ़े थे, उसका सिर, खैर, उसके कई सिर थे। हर एक आगरा के चेहरे की विकृत प्रतिकृति थी। उनकी आंखें एक दुष्ट हरे प्रकाश से चमक रही थीं, उनके मुंह में धारदार दांतों की कतारें थीं। उसकी पीठ से चमड़े के पंख चमगादड़ की तरह फैले हुए थे। उनके किनारों से उसी काले धुएं की बूंदें टपक रही थीं जिससे उस प्राणी का जन्म हुआ था। और जो और भी भयानक था वह थी उसकी पूंछ। ये सिर्फ एक पूंछ नहीं थी,
यह एक कोबरा था जिसके शल्क हरे रंग के थे। इसकी आंखें उसी दुष्ट प्रकाश से चमक रही थीं जैसे कि चिमेरा के कई सिर। ये लहराता और ऐंठता था, इसके नुकीले दांतों से जहर टपक रहा था। अचानक हमला करने से पहले माइकल की ओर फुफकारते हुए हरे जहर की एक बूंद थूकता था। अभी भी एग्रा का गला पकड़े हुए माइकल ने हमला होते देखा, लेकिन वह बच नहीं सका। पूरी तरह से नहीं। एग्रा बंदी होने के बावजूद क्रोध के मुखौटे में अपना चेहरा विकृत किए हुए माइकल पर सिर से वार करता है, जिससे माइकल की खोपड़ी में दर्द का झटका लगता है और उसके चेहरे के मुखौटे पर एक दरार दिखाई देती है। और उसे अचानक एक भयावह निश्चय के साथ एहसास हुआ कि अंधकार का देवता सिर्फ उसे हराने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह उसके साथ खेल रहा था, उसे पीड़ा दे रहा था। और अजीब बात यह है कि आगरा का एक हिस्सा, उसके अस्तित्व का एक गहरा मुड़ा हुआ हिस्सा उसे पसंद करता था। दर्द, अराजकता और उस पल की तीव्रता ने उसे और भी ज्यादा उत्तेजित कर दिया। इसने उसे जीवित महसूस कराया, लेकिन वह लुढ़क कर मरने वाला नहीं था। नहीं, उसके पास और भी बहुत कुछ था और उसने अराजकता को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला किया। आगरा दहाड़ा, दर्द और उत्साह दोनों की आवाज। उसने माइकल की पकड़ से संघर्ष किया, उसके अंग फड़फड़ा रहे थे, उसकी हंसी पेड़ों के बीच से गूंज रही थी, एक कर्कश असंगत आवाज। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है, डार्क लॉर्ड? उसने माइकल के कवच पर मुंह भर खून थूकते हुए ताना मारा। माइकल की प्रतिक्रिया सीधी थी। उसने आगरा को जोर से मुक्का मारा, उसकी मुट्ठी अराजकता के देवता की नाक से टकराई। प्रभाव की ताकत से जंगल में एक भयानक कर्कश ध्वनि गूंज उठी। आगरा की नाक फट गई, खून एक लाल धार माइकल के चेहरे पर छिड़का। एक पल के लिए उसकी दृष्टि को अस्पष्ट कर दिया, लेकिन दर्द में रोने के बजाय, पीछे हटने के बजाय आगरा बस हंसा, जोर से और अधिक उन्मत्तता से। उसने अपने हाथ उठाए, उसकी आंखें एक अराजक ऊर्जा से धधक रही थीं जिससे आसपास के पेड़ मुड़ने और तड़पने लगे। उसकी फैली हुई हथेलियों से काले धुएं की मोटी और तैलीय लपटें बाहर निकलने लगी, जो उसके ऊपर हवा में घूमती और एकत्रित होती रहीं। प्रतिकृतियां धुएं की और पतंगों की तरह लौ की ओर खींची चली गईं। वे विलीन होने लगी, उनके शरीर विलीन हो गए, उनके रूप मुड़ने और विकृत होने लगे, जब तक कि वे अब अलग अलग प्राणी नहीं थे। वे एक कल्पना थे, एक राक्षसी प्राणी जिसका शरीर मांस और छाया का एक विचित्र मिश्रण था। उसके अंग टेढ़े मेढ़े और टेढ़े मेढ़े थे, उसका सिर, खैर उसके कई सिर थे, हर एक आगरा के चेहरे की विकृत प्रतिकृति थी। उनकी आंखें एक दुष्ट हरे प्रकाश से चमक रही थीं, उनके मुंह में धारदार दांतों की कतारें थीं। उसकी पीठ से चमड़े के पंख चमगादड़ की तरह फैले हुए थे, उनके किनारों से उसी काले धुएं की बूंदें टपक रही थीं जिससे उस प्राणी का जन्म हुआ था। और जो और भी भयानक था वह थी उसकी पूंछ। ये सिर्फ एक पूंछ नहीं थी, यह एक कोबरा था जिसके शल्क हरे रंग के थे। इसकी आंखें उसी दुष्ट प्रकाश से चमक रही थीं जैसे कि चिमेरा के कई सिर। ये लहराता और ऐंठता था, इसके नुकीले दांतों से जहर टपक रहा था। अचानक हमला करने से पहले माइकल की ओर फुफकारते हुए हरे जहर की एक बूंद थूकता था। अभी भी एग्रा का गला पकड़े हुए माइकल ने हमला होते देखा, लेकिन वह बच नहीं सका। पूरी तरह से नहीं। एग्रा बंदी होने के बावजूद क्रोध के मुखौटे में अपना चेहरा विकृत किए हुए माइकल पर सिर से वार करता है, जिससे माइकल की खोपड़ी में दर्द का झटका लगता है और उसके चेहरे के मुखौटे पर एक दरार दिखाई देती है। नश्वर क्षेत्र में सबसे मजबूत धातुओं में से एक से बना मुखौटा अनगिनत वार झेल चुका था और उसने उन मंत्रों को विक्षेपित कर दिया था जो कमतर प्राणियों को वाष्पीकृत कर देते। लेकिन एक देवता का सीधा प्रहार, शुद्ध अमिश्रित अराजकता से प्रेरित, खैर इसकी भी अपनी सीमाएं थीं। माइकल लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा, एग्रा के गले पर अपनी पकड़ ढीली की, क्योंकि विष का गोला उसकी पीठ पर सीधा लगा। उसकी टोपी, छाया और अंधेरे ऊर्जा का एक घूमता हुआ भंवर, फुफकारता हुआ और धुआं देता हुआ जैसे ही विष कपड़े को खा गया। उसकी गर्मी उसकी त्वचा को जला रही थी। माइकल को उड़ा दिया गया, उसका शरीर हवा में उछल रहा था, दुनिया घूम रही थी, उसकी इंद्रियां लड़खड़ा रही थीं। वह जोर से जमीन पर गिरा, उसका कवच उसे सबसे बुरे प्रभाव से बचा रहा था, लेकिन प्रहार की ताकत, विष के संक्षारक गुण, यह भ्रमित करने वाला था। वह भूल गया था कि चोट लगने पर, पराजित होने पर कैसा महसूस होता है। पिछली बार जब उसने ऐसा महसूस किया था, भ्रमित, शायद युद्ध के देवता रुद्र के साथ उसकी मुठभेड़ के दौरान, जब उसने देवताओं के राज्य में अपनी शादी को बर्बाद कर दिया था। लेकिन वह एक निष्पक्ष लड़ाई नहीं थी। माइकल तब भी नश्वर था और रुद्र के पास उसकी कृपा की एक झलक वाला शरीर था। यह अलग था। यह एक देवता बनाम एक देवता था। और आगरा एक मालगाड़ी की तरह टकराया। इससे पहले कि माइकल अपने पैर जमाने के लिए शैडो टेलीपोर्टेशन का उपयोग कर पाता, चिमेरा की कोबरा पूंछ फिर से बाहर निकल आई। इस बार ये जहर का गोला नहीं था, बल्कि एक धारा थी, जहरीली गोलियों का एक तेज तर्रार विस्फोट जो हवा में गोली की ताकत से चला गया।
हे भगवान, माइकल ने बड़बड़ाते हुए कहा जब हरे रंग के प्रोजेक्टाइल की एक बौछार उस पेड़ को चीरती हुई चली गई जिसके पास वह खड़ा था। लकड़ी को राख में बदल दिया, पत्तियों को धूल में बदल दिया, कुछ ही सेकंड में। चिमेरा अपने कई सिर मुस्कुराते हुए अपने हमले को जारी रखा। इसकी पूंछ एक मशीन गन की गति और सटीकता के साथ जहर की गोलियां उगल रही थी। माइकल ने सिलेन को सक्रिय करते हुए समय को धीमा कर दिया। उसके चारों ओर की दुनिया धीमी गति की धुंध में बदल गई। वह जहर की गोलियों को चकमा देते हुए हवा में उछला। उसकी हरकतें तरल सुंदर थीं, समय के फैलाव के भीतर भी। लेकिन प्रोजेक्टाइल धीमे होने के बावजूद तेज थे। उसके पास से गुजरे, उसके कवच को छूते हुए, धुएं के निशान छोड़ते हुए, संक्षारक अवशेष। उसने सिलेन को निष्क्रिय कर दिया। दुनिया सामान्य गति पर वापस आ गई और छाया टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया और पलक झपकते ही राक्षसी चिमेरा के बगल में प्रकट हो गया। उसने अपनी मुट्ठी उस प्राणी के शरीर पर जोर से पटकी और अपनी पूरी ताकत से वार किया। उम्मीद थी कि मांस और हड्डियां टूट जाएंगी, लेकिन यह एक कंक्रीट की दीवार पर मुक्का मारने जैसा था। चिमेरा ने मुश्किल से ही झटका खाया। वह आगरा की तलाश में घूमा, लेकिन अराजकता का देवता चला गया था, गायब हो गया था। वह टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। जंगल बंद होने के कारण नहीं, वह छिपा हुआ था, दुबका हुआ था, सही समय का इंतजार कर रहा था हमला करने के लिए। लेकिन माइकल के पास उसे खोजने का समय नहीं था। चिमेरा, जिसके कई सिर एक साथ दहाड़ रहे थे, ने एक विशाल पंजा उठाया। उसके पंजे खंजर के आकार के थे और आश्चर्यजनक गति से उस पर झपटा। इस झटके से माइकल पीछे की ओर उड़ गया। उसका शरीर एक पेड़ के तने से टकराया और उसे बहुत तेज झटका लगा। उसे अपनी पसलियां चटकती हुई महसूस हो रही थीं, एक तेज पीड़ादायक दर्द जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। वह भगवान हो सकता था, लेकिन वह अजेय नहीं था। इस तरह की क्रूर शक्ति के आगे नहीं। उसके कवच में लगे स्वचालित औषधि डिस्पेंसर की बदौलत उपचारात्मक ऊर्जा का एक उछाल उसके अंदर से बह रहा था, टूटी हुई हड्डियों को फिर से जोड़ रहा था, जहर की जलन को शांत कर रहा था। वह अपने पैरों पर गिर गया, थोड़ा लड़खड़ाते हुए, और काई से ढकी जमीन पर खून का एक कौर थूक दिया। अरे, उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछते हुए बुदबुदाया, इससे निशान पड़ जाएगा। उसने अपने लबादे के हुड को पीछे धकेला और फटा हुआ मुखौटा उतारकर एक तरफ फेंक दिया। वह प्राणी रुक गया। उसके कई सिर झुके हुए थे, उसकी चमकती आंखें सिकुड़ी हुई थीं, मानो उसे देख रहा हो। कोबरा की पूंछ, जिसमें से अभी भी जहर टपक रहा था, ने अपना हमला बंद कर दिया। बहुत समय हो गया है, माइकल ने धीमी आवाज में कहा, जब से मैंने ठीक से कसरत की है। इस बीच पेड़ों के बीच छुपकर आगरा ने दृश्य को देखा। उसकी आंखों में एक गणनात्मक चमक थी। समय आ गया है, यहां से निकल जाओ, उसने बुदबुदाया। उसकी नजर माइकल पर टिकी हुई थी। अंडोहर को इस उपद्रव से निपटने दो, हम बाद में हिसाब चुकता करेंगे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित किया और एक टेलीपोर्टेशन मंत्र के शब्दों का जाप करना शुरू कर दिया। रहस्यमय शब्द उसकी जीभ से निकल रहे थे। वह वापस मंदिर जाएगा, फिर से इकट्ठा होगा, और फिर वह और एंडोहर अंधेरे के देवता को टैग टीम करेंगे। यह एक शानदार अराजक पिटाई होगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह अभी भी जंगल में फंसा हुआ था। आगरा को एहसास नहीं हुआ था कि माइकल ने जंगल को बंद कर दिया था, इसे किसी भी आयामी यात्रा से सील कर दिया था। और माइकल को भी यह एहसास नहीं हुआ था कि एंडोहर एक टोही दर्पण के माध्यम से युद्ध को देख रहा था, हस्तक्षेप करने की तैयारी कर रहा था। सब कुछ एंडोहर की योजना के अनुसार चल रहा था। आगरा चालाकी से उकसाया गया और अंधेरे के देवता का सामना कर रहा था। फेयत अनजाने मोहरे बीच में फंस गया था। एंडोहर के लिए यह सही मौका था अपनी चाल चलने का, माइकल को पकड़ने के लिए, आखिरकार अपना बदला लेने के लिए। लेकिन कुछ एक अदृश्य शक्ति उसके टेलीपोर्टेशन मंत्र को रोक रही थी। क्या बकवास है, एंडोहर ने चिल्लाते हुए टोही दर्पण पर अपनी मुट्ठी पटकी। वार की ताकत से कांच टूट गया। क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता? जंगल में वापस आगरा भी लगातार निराश हो रहा था। आगरा ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी भौहें भ्रम और गुस्से में सिकुड़ी हुई थीं। उसने फिर से कोशिश की, शब्दों को और अधिक बल, अधिक दृढ़ विश्वास के साथ जपते हुए। उसके हाथ अराजक ऊर्जा से चमक रहे थे। फिर भी कुछ नहीं। यह क्या बकवास है, वह दहाड़ता हुआ बोला। उसकी आवाज में घबराहट थी। मैं टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर सकता? क्या ये किसी तरह का मजाक है? आगरा की परेशानी को भांपते हुए चिमेरा ने अपना हमला फिर से शुरू कर दिया। कोबरा की पूंछ ने जहरीली गोलियों की एक और बौछार की, जिससे माइकल को अपना ध्यान चकमा देने पर केंद्रित करना पड़ा। ये बहुत तेज था, इसकी हरकतें अप्रत्याशित थीं। यह अपने सिर को पूरे 360 डिग्री तक घुमा सकता था, माइकल की हरकतों को बेहद सटीकता से ट्रैक कर सकता था। शैडो टेलीपोर्टेशन के साथ भी, अपनी बढ़ी हुई गति और सजगता के साथ भी, उसे पास आने में परेशानी हो रही थी।
क्रॉसफायर में फंसे पेड़ सूख गए और राख में बदल गए, जंगल का फर्श धुएं और संक्षारक अवशेषों से अटा पड़ा था। माइकल मुस्कुराया, आगरा के गुस्से का आनंद लेते हुए। इससे उसे सोचने का समय मिल गया, अपने अगले कदम की योजना बनाने का, ये पता लगाने का कि उस लानत के काइमेरा और उसकी जहर उगलने वाली पूंछ से कैसे निपटा जाए। एक अफसर को भांपते हुए कोबरा पीछे हट गया, उसके नुकीले दांतों से जहर टपक रहा था और वह एक और वार करने की तैयारी कर रहा था। माइकल इंतजार कर रहा था, उसकी निगाहें उस जीव पर टिकी हुई थीं, उसका शरीर तनाव में था, वह चलने के लिए तैयार था। और माइकल ने कोबरा के मुंह से जहर की गोलियां निकलते ही अभिनय किया, जो हरे रंग के प्रोजेक्टाइल का एक धुंधला सा हिस्सा था। वह गायब हो गया, एक दिल की धड़कन के बाद फिर से दिखाई दिया। आगरा के पीछे उसने अराजकता के देवता को कंधों से पकड़ लिया, उसे आगे की ओर खींचा, उसे एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। एक दिव्य ढाल। माइकल के लिए लक्षित काइमेरा का हमला आगरा पर हुआ। क्या बकवास है, तुम बेवकूफ हो। आगरा चीख उठा, उसकी हंसी दर्द की चीख में बदल गई क्योंकि जहर की गोलियां उसके वस्त्र, उसके मांस, उसकी दैवीय खाल को चीरती हुई निकल गईं। यहां तक कि एक देवता भी जहर से अछूता नहीं था, खासकर तब जब वह जहर भगवान द्वारा संचालित हो। उसका ऊपरी शरीर, जो कभी उन घुमावदार काले वस्त्रों से ढका हुआ था, अब खुला हुआ था, कपड़ा जहर से वाष्पीकृत हो गया था, उसकी त्वचा छोटे छोटे धुएंदार छिद्रों से भरी हुई थी। माइकल आगरा की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मुस्कुराया। उफ, उसने ठहाका लगाया, उसकी आवाज़ एक धीमी, खतरनाक गड़गड़ाहट जैसी थी। लगता है किसी का दिन खराब चल रहा है। जैसे ही जहर की बौछार कम हुई, उसने आगरा की गर्दन छोड़ी, केवल उसे टखनों से पकड़ने के लिए। उसने अराजकता के देवता को उल्टा उठा लिया, उसका शरीर एक धिक्कार पिनाटा की तरह लटक रहा था और उसे बार बार जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। तुम्हें लगता है कि तुम निर्दोष लोगों को गुलाम बनाकर भाग सकते हो? वह गुर्राया, प्रत्येक शब्द के बीच में एक भयानक धमाका था, जैसे आगरा का शरीर धरती से टकरा रहा हो। आगरा, उसका चेहरा दर्द और क्रोध के मुखौटे में उलझा हुआ था, वह चीख और उन्मत्त हंसी के बीच बारी बारी से बोल रहा था। माइकल हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज सुन सकता था, अंदर कुछ टूटने की फुसफुसाहट। चिमेरा अपने निर्माता की परेशानी को महसूस करते हुए माइकल की ओर बढ़ा, उसके कई सिर दहाड़ रहे थे, उसके विशाल पंजे जमीन पर जोर से मार रहे थे, हर कदम से जंगल में कंपन हो रहा था। आखिरी संभव क्षण तक प्रतीक्षा करते हुए माइकल मुस्कुराया। फिर जब चिमेरा लगभग उसके ऊपर था, उसने आगरा को पैर से पकड़ लिया, उसकी पकड़ लोहे जैसी थी, और अराजकता के देवता को घुमाया, उसे हमलावर जानवर के खिलाफ एक अस्थायी क्लब के रूप में इस्तेमाल किया। जल्द ही आगरा का शरीर चिमेरा की छाती से एक भयानक खड़खड़ाहट के साथ टकराया, हड्डियों के टूटने की आवाज जंगल में गूंज उठी। आगरा के गले से एक चीख निकली, दर्द और उन्मत्त हंसी का मिश्रण, उसके बाद खून की एक फुहार माइकल के कवच पर फैल गई। NOWELL-BE-IN.C ओम। यह ज्यादा पसंद है, माइकल ने मुस्कराते हुए आगरा को फिर से घुमाया, अराजकता के देवता को एक बेसबॉल बैट की तरह इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक चिमेरा के कई सिरों से टकराया। प्रत्येक प्रभाव एक बीमार करने वाली धमाका और आगरा की एक और अनोखी दर्द और उन्मत्त उल्लास की चीख से विरामित हुआ। अराजकता के देवता का एक टुकड़ा कौन चाहता है? माइकल द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे अपरंपरागत हथियार से विचलित चिमेरा पीछे की ओर लड़खड़ा गया, उसके कई सिर भ्रम में दहाड़ रहे थे। उसने अपने पंजे से माइकल के सिर पर निशाना साधते हुए हमला किया, लेकिन वह झटके से बच गया और आगरा को एक पेंडुलम की तरह झुला दिया। अराजकता के देवता का शरीर अंगों और चीखों से धुंधला हो गया। ले, तुम बड़े हो चुके छिपकली, गया ने पेड़ों से चिल्लाते हुए कहा, जहां वह मनोरंजन और भय के मिश्रण के साथ तमाशा देख रही थी। उसे उसकी ही दवा चखाओ। चिमेरा उछला, उसके चमगादड़ जैसे पंख हवा में लहरा रहे थे, माइकल को घेरने, उसके पीछे जाने और उसे काटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन माइकल ने उसकी चाल का अनुमान लगाते हुए आगरा के शरीर का उपयोग करके हमले को रोकने के लिए घूम गया। चिमेरा के दांत आगरा के पैर में धंस गए, जंगल में एक भयानक कर्कश ध्वनि गूंज उठी, जब अराजकता के देवता ने एक और अनोखी चीख निकाली। यह मजेदार है, माइकल मुस्कुराया। उसने आगरा को फिर से झुलाया, इस बार चिमेरा के मध्य भाग पर निशाना साधते हुए। प्रभाव से राक्षसी जीव पीछे की ओर लड़खड़ा गया, उसके कई सिर पीछे की ओर झटके से गिरे, उसके पंख बेतहाशा फड़फड़ाने लगे क्योंकि वह अपना संतुलन वापस पाने की कोशिश कर रहा था। वह दहाड़ने लगा, गुर्राहट की एक कर्कश ध्वनि के साथ, और फिर से हमला किया, उसके पंजे हवा में चीरते हुए माइकल के चेहरे को बाल बाल बचाकर निकल गए। उसने एक तरफ कदम बढ़ाया, आगरा को पीछे खींचा, और फिर एक जोरदार प्रयास के साथ अराजकता के देवता को आसमान की ओर फेंक दिया। दृश्य को जारी रखें कि कैसे अंत में आगरा चिल्लाया, एक आक्रामक गाली गलौज वाला संवाद लिखें, और जल्दी से चिमारा को हटा दिया, और कैसे उसने कहा कि यह उल्टा हुआ। हे भगवान!
आगरा चिल्लाया क्योंकि वह हवा में उड़ रहा था, उसका शरीर मुड़ रहा था और मुड़ रहा था, उसके अंग बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे। तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल कमीने। उसने अपने हाथों को आपस में जोर से टकराया, जिससे वह काल्पनिक रूप दूर हो गया, राक्षसी प्राणी काले धुएं के बादल में विलीन हो गया जो रात की हवा में फैल गया। वह जोर से जमीन पर गिरा, उसका शरीर क्षत विक्षत हो गया। ठीक है, उसने कराहते हुए खुद को अपने पैरों पर धकेला, उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। वह शानदार ढंग से उल्टा हुआ। उसके कपड़े जहर की गोलियों और माइकल द्वारा उसे प्रक्षेप्य हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के कारण फटे हुए और कटे हुए थे। घावों, छोटे धुएं वाले छेदों से एक गाढ़ा काला तरल पदार्थ बह रहा था जिसकी गंध अप्रिय थी। उसकी भुजाएं अप्राकृतिक कोनों पर लटकी हुई थीं, उसकी हड्डियां कई जगहों पर स्पष्ट रूप से टूटी हुई थीं। और उसका चेहरा, अच्छा, उसका चेहरा अराजकता का एक उत्कृष्ट नमूना था। उसकी नाक, जो पहले माइकल के मुक्का से पहले ही टूट चुकी थी, अब खून से लथपथ विकृत हो चुकी थी। उसकी आंखें, जो आमतौर पर उन्मत्त ऊर्जा से चमकती रहती थीं, चौड़ी हो गई थीं। कुछ ऐसा जो संदिग्ध रूप से भय जैसा लग रहा था। समय आ गया है रिजर्व को बुलाने का, उसने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। उसकी उंगलियां अराजक ऊर्जा से चटक रही थीं। अरे, गया की आवाज जंगल के जादू से बड़ी हुई पेड़ों के बीच से गूंज उठी। कोई नहीं आ रहा है, कमीने। आगरा ने भौहें सिकुड़ी, उसकी नजर गया के छिपने की जगह से माइकल पर चली गई। क्या, तुमने क्या किया, उसने पूछा, उसकी आवाज में घबराहट के भाव थे। वे चले गए हैं, आगरा, माइकल ने शांति से अपने हाथों से धूल झाड़ते हुए कहा। और तुम अगले हो। आगरा की आंखें चौड़ी हो गईं, उसे अपनी दुर्दशा का एहसास हुआ। वह टेलीपोर्ट नहीं कर सका, वह अपने अनुयायियों को नहीं बुला सका, और वह कमजोर हो गया था, घायल हो गया था। उसने जादू करने की कोशिश की, ढाल, अवरोध, खुद को बचाने के लिए कुछ भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और अराजक ऊर्जा बुझती हुई लौ की तरह टिमटिमा रही थी और बुझ रही थी। इस कमीने को नीचे गिराओ, गया की आवाज पेड़ों से गरजती हुई आई। माइकल को और प्रोत्साहन की जरूरत नहीं थी, उसने अपना हाथ उठाया, उसकी उंगलियां काली बिजली की तरह चमक रही थीं। शुद्ध विनाशकारी ऊर्जा के कई बोल्ट बाहर निकले, सीधे आगरा की छाती पर लगे। आगरा, कमजोर, घायल और पूरी तरह से भयभीत, लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। उसकी नज़र माइकल पर टिकी थी, जो उसके पास आ रहा था, उसकी आंखें ठंडी आग से जल रही थीं। मैं तुम्हें जो कुछ भी तुम चाहो दे सकता हूँ, उसने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज़ एक हताश विनती थी। सोना, गहने, औरतें, मुझे तुम्हारे खिलौनों में कोई दिलचस्पी नहीं है, आगरा, माइकल ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज़ में गड़गड़ाहट की धीमी गड़गड़ाहट थी। मेरे पास कैदी हैं, मेरे मंदिर में सुंदर महिलाएं, कुंवारी, कल्पित बौने, तुम सब पा सकते हो, आगरा बड़बड़ाया। हर गुजरते पल के साथ उसकी हताशा बढ़ती जा रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका प्रस्ताव, रिश्वत देने का उसका प्रयास केवल चीजों को और खराब कर रहा था। मैं तुम्हें किंजीव भी दे सकता हूँ, उसने पागलों की तरह हताश होकर कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। वह अद्भुत है, तुम उससे प्यार करोगे। चुप रहो, आगरा, माइकल ने गुर्राते हुए कहा। उसका धैर्य खत्म हो गया था। वह गायब हो गया। एक दिल की धड़कन के बाद आगरा के बगल में फिर से प्रकट हुआ। उसका हाथ कैस गॉड को गले से पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने उसे आसानी से उठा लिया। आगरा के पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर लटक रहे थे और उसे तालाब की ओर खींचना शुरू कर दिया। नहीं, रुको, आगरा चिल्लाया। उसकी आवाज में आतंक और हताशा का मिश्रण था। मैं तुम्हें और दे सकता हूँ, शक्ति, प्रभाव। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली देवता बना सकता हूँ, बस मुझे जाने दो। उसने लात मारी और छटपटाया। माइकल की पकड़ के खिलाफ उसका संघर्ष दयनीय रूप से कमजोर था। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो और इससे बच सकते हो, आगरा दहाड़ा। उसकी आवाज में उन्मादी क्रोध था। मैं बकवास अराजकता का देवता हूँ, तुम छोटे कमीने। मैं तुम्हारे सपनों को सताऊंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी को एक जीवित नरक में बदल दूंगा। मैं वह झपटा, उसके दांत माइकल के पैर में धंस गए, लेकिन माइकल ने एक बार भी नहीं हिलाया। तुम्हें लगता है कि मेरे पैर को काटना कुछ करना है, तुम मादरचौद, मैं तुम्हारा लन फाड़ दूंगा और तुम्हारी गांड में घुसा दूंगा। माइकल ने उसकी दयनीय कोशिशों को नजरअंदाज कर दिया। उसकी नज़र तालाब की चमकती सतह पर टिकी थी, जो अब सिर्फ कुछ ही गज की दूरी पर थी। तुम क्या करने जा रहे हो? आगरा हंसा, उसकी आवाज में अवज्ञा और उभरते डर का मिश्रण था। मुझे नहलाओ, मुझे अपने छोटे से तालाब में डुबो दो। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं शाश्वत हूँ, और मुझे मारने से चीजें और भी बदतर हो जाएंगी। बिल्कुल तुम्हारे भाई की तरह, बिल्कुल रेनार की तरह। माइकल तालाब के किनारे रुक गया क्योंकि उसकी नज़र आगरा से मिली। और फिर भी मैं एक बच्चे की तरह सोता हूँ,
फिर उसने आगरा का सिर तालाब में धकेल दिया। पानी, जो कुछ ही पल पहले इतना साफ, इतना शांत था, लहरदार, विकृत हो गया, जैसे आगरा का चेहरा आतंक और अविश्वास के मुखौटे में विकृत होकर सतह को तोड़ रहा हो। उसका प्रतिबिंब, जो पहले से ही उसकी अनूठी विशेषताओं का एक विचित्र पैरोडी था, उसे घूर रहा था। उसकी आंखें भयावहता से चौड़ी हो गई थीं। माइकल का अपना प्रतिबिंब, एक अंधेरा, बख्तरबंद आकृति, उसके ऊपर मंडरा रहा था, एक भयानक रीपत जो अपना हक वसूलने आया था। आगरा की चीखों से अचानक हुई हलचल से चौंक कर कोई मछली लिली पैड के नीचे छाया में शरण लेने के लिए भाग गई। आगरा ने छटपटाया, उसका शरीर ऐंठ रहा था, उसके पैर बेतहाशा लात मार रहे थे क्योंकि वह माइकल की पकड़ से लड़ रहा था। वह बिना लड़े नीचे नहीं जा रहा था, लेकिन माइकल, उसका चेहरा भावशून्य, उसकी पकड़ अडिग, उसे नीचे दबाए हुए था, उसके सिर को पानी की सतह के नीचे धकेल रहा था। मुझे जाने दो, कमीने, आगरा ने बड़बड़ाया, उसकी आवाज़ पानी में दब गई। हर गुजरते पल के साथ उसका संघर्ष कमज़ोर होता जा रहा था। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हारी दुनिया में अराजकता फैला दूंगा। लेकिन माइकल ने हार नहीं मानी। उसने उसे वहीं पकड़ रखा था, उसकी नज़र आगरा के चेहरे पर टिकी थी। वह देख रहा था कि उसकी आंखों से रोशनी फीकी पड़ रही है, उसके गले में पागलों जैसी हंसी खत्म हो रही है। अराजकता के देवता के शांत होने के साथ संघर्ष बंद हो रहे हैं। आगरा के सिर के आसपास का पानी काला पड़ने लगा, क्रिस्टल साफ से एक गहरे स्याही जैसे काले रंग में बदल गया, क्योंकि उसके घावों से बहता हुआ खून गाढ़ा और चिपचिपा पानी में मिल गया। कोई मछलियां अभी भी तालाब के कोने में सिमटी हुई थीं, उनकी शल्कें मंद रोशनी में घबराहट से चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे अंधेरे को सोख रही हों, उनके शरीर एक अप्राकृतिक ऊर्जा से धड़क रहे हों। धीरे धीरे कालापन दूर हो गया, पानी अपनी प्राचीन स्पष्टता में लौट आया, मानो शुद्ध हो गया हो। माइकल ने महसूस किया कि आगरा का संघर्ष समाप्त हो गया है, उसका शरीर शिथिल हो गया है, उससे निकलने वाली अराजक ऊर्जा धुएं की तरह गायब हो गई है। और फिर तालाब के बीच में एक ब्लैक होल खुल गया, जिसके किनारे लौकिक ऊर्जा से चटक रहे थे। आगरा का शरीर, उसका चेहरा अब शांत, शून्यता का मुखौटा बन गया था, उसकी ओर खींचा गया, उसके अंग एक एक करके भंवर में गायब हो गए। और जैसे ही आगरा के साथ ब्लैक होल गायब हो गया, माइकल का दिमाग सिस्टम नोटिफिकेशन से भर गया। डिंग, अराजकता के देवता, आगरा को मारने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 200,000 अनुभव अंक और 100,000 बदमाश अंक है। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 2000,000 बदमाश अंक है। कैसलेयर की खोज को पूरा करने के लिए मेजबान माइकल को बधाई। इनाम, आगरा का डोमेन सभी मौजूदा उपासकों सहित संबंधित खोज राक्षसों की देवी की देवत्व को अनलॉक करें पूरी हुई। मेजबान माइकल को लेवल अप करने के लिए बधाई। वर्तमान चरण सेलेस्टियल रेजोनेंस क्षेत्र है। हे भगवान, माइकल ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा। 2 बिलियन बेडेस पॉइंट, ये तो पागलपन था। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसे पता था कि आगरा को मारना लाभदायक होगा, लेकिन उसने इतने सारे पॉइंट की उम्मीद नहीं की थी। उसने ये भी नहीं देखा कि ब्लैक होल गायब हो गया, शांति का तालाब अपनी शांत शांति में लौट आया। कोई मछलियां, उनके शरीर अब एक फीकी सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे, साफ पानी में आलसी ढंग से तैर रहे थे। लेकिन माइकल अपनी कमाई की विशाल मात्रा, संख्याओं पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। जैकपॉट, उसने ठहाका लगाया, उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। माइकल, गया की आवाज़, नर्म और अजीब, ने उसे पलटने पर मजबूर कर दिया। वह उसकी ओर बढ़ रही थी, उसका हाथ फैला हुआ था, उसकी भौहें उलझन में सिकुड़ी हुई थीं। क्या हो रहा है? उसने पूछा, उसकी आवाज़ में फुसफुसाहट थी। मुझे अजीब लग रहा है। माइकल की मुस्कान फीकी पड़ गई जब उसने उसे देखा। एक हल्की सफ़ेद रोशनी, एक गर्म अलौकिक चमक उसकी त्वचा से निकल रही थी, धड़क रही थी और चमक रही थी जैसे कि उसे बुखार हो और उसकी आंखें चमक रही हों। और फिर उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। गया, माइकल चिल्लाया, उसकी तरफ भागते हुए। वह उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया, उसकी नज़र उसके चेहरे को स्कैन कर रही थी, किसी भी तरह की चोट, दर्द के निशान की तलाश कर रही थी। वह अपने दांत पीस रही थी, उसका शरीर कांप रहा था, उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। लेकिन जब वह चिंतित था, तब भी उसका एक हिस्सा, एक गहरा, अधिक सहज हिस्सा, पहचान गया कि क्या हो रहा था। खोज, उसने इसे पूरा कर लिया था। उसने आगरा को मार दिया था। उसने जानवरों को आज़ाद कर दिया था। और अब गया ऊपर चढ़ रहा था। उसका देवत्व खुल रहा था। जल्द ही एक काला तैलीय पदार्थ, गाढ़ा और चिपचिपा, उसके रोम छिद्रों से रिसने लगा। उसकी त्वचा पर एक परत चढ़ गई, जिसकी गंध जले हुए रबर और सल्फर के मिश्रण जैसी थी। उसने खांसी, एक ऐंठन जिसने उसके शरीर को झकझोर दिया, और काले तरल की एक धारा, जिसमें कुछ ऐसा था जो संदिग्ध रूप से चमक जैसा दिख रहा था, उसके मुंह से फूट पड़ी।
फिर जैसा कि माइकल ने देखा, शुद्ध और शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा की एक धारा उसके अंदर बह गई, उसे धोती हुई और उसके अस्तित्व में समा गई। ये उसे शुद्ध कर रही थी, उसे कोशिकीय स्तर से बाहर की ओर पुनर्गठित कर रही थी, उसे एक नश्वर, यद्यपि एक शक्तिशाली, से एक देवी में बदल रही थी। माइकल उसके बगल में बैठा था, उसका हाथ उसके हाथ पर टिका हुआ था, उसकी निगाहें उसके चेहरे पर टिकी हुई थीं। वह देख रहा था कि कैसे परिवर्तन हो रहा है। जब उसने उस काले चमकदार गू को एक और मुंह में खांसा तो वह नहीं हिला, उसे ये भी नहीं लगा कि यह उसके कवच पर फैल गया है। वह केंद्रित था, चिंतित। माइकल, क्या हो रहा है? फेयत की आवाज़, घबराहट से तीखी, ने उसे पलटने पर मजबूर कर दिया। फेयत ने माइकल और आगरा के बीच लड़ाई को देखने की कोशिश की थी। वह अराजकता के देवता को उसकी पिटाई होते देखना चाहती थी, वह उस प्रतिशोध को देखना चाहती थी जिसका वह पूरी तरह से हकदार था। लेकिन डेथ रेंज, वह अभेद्य अंधकार जिसे माइकल ने बनाया था, ने उसका दृश्य अवरुद्ध कर दिया था। उसने युद्ध की आवाज़ें, हथियारों की टक्कर, आगरा की चीखें और शाप और माइकल की ठंडी हंसी सुनी थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं देखा था। जब तक कि ब्लैक होल प्रकट नहीं हुआ, आगरा के सार को निगल गया। और अब ये गया, जमीन पर लेटी हुई, उसका शरीर ऐंठ रहा था, उस चीज से ढका हुआ, उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। उसने उसके साथ क्या किया? फेयत ने पूछा, उसकी नज़र माइकल पर टिकी हुई थी, आरोप लगा रही थी। वह चढ़ रही है, माइकल ने शांति से कहा, उसकी आवाज़ एक आश्वस्त करने वाली गड़गड़ाहट थी। वह एक देवी बन रही है। फेयत ने उसे घूर कर देखा, उसका जबड़ा ढीला था, उसका दिमाग उसके शब्दों को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। चढ़ना, देवी बनना, आखिर इसका क्या मतलब था? वह हमेशा से मानती थी कि देवता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। लेकिन यहाँ उसकी आंखों के सामने वह एक चमत्कार देख रही थी, एक परिवर्तन, एक देवी का जन्म। अगर वह माइकल पर विश्वास करती तो वैसे भी यह अविश्वसनीय और थोड़ा डरावना था। जैसे ही गया चढ़ी, हरा भरा अभयारण्य अपने आप ठीक होने लगा। फेयत ने इसे सबसे पहले महसूस किया, एक झुंझुनी सनसनी, एक गर्मी जो जंगल में फैल गई, जैसे लंबी सर्दी के बाद सूरज की पहली किरणें। हवा, जो कभी क्षय और भ्रष्टाचार की बदबू से भरी हुई थी, अब हल्की हो गई है, साफ हो गई है, ताज़ा हो गई है। लेकिन असली बदलाव जंगल के बाहर, आगरा के उजाड़ इलाके के बीचों बीच हो रहा था। झुलसी हुई काली धरती अब ठीक होने लगी है। हरी नाजुक घास की छोटी छोटी टहनियां फटी हुई मिट्टी से होकर निकल रही हैं, बंजर मैदानों को जीवन के जीवंत कालीन से ढक रही हैं। आगरा के मंदिर के आसपास समुद्र में जमे हुए शरीर, अंग और मलबा घुल गए हैं, पानी को साफ कर रहे हैं, जब तक कि यह साफ, फिरोजा चमक के साथ चमक नहीं गया। मुड़े हुए, काले हो चुके पेड़ सीधे हो गए, उनकी शाखाएं आसमान की ओर बढ़ रही थीं, उनके पत्ते खुल रहे थे, उनके रंग जीवंत जीवंत हो रहे थे। यहाँ तक कि परिदृश्य पर बिखरे हुए दांतेदार काले पत्थर भी नर्म हो गए, उनके किनारे चिकने हो गए, उनकी सतहें गर्म मिट्टी के भूरे रंग की हो गईं। और मंदिर खुद, अराजकता का मंदिर, बदलने लगा। बेलें, मोटी और हरी, दीवारों पर चढ़ती हुई, उनकी लताएं नुकीली किनारों के चारों ओर मुड़ती और कुंडलित होती हुई, कठोर कोनों को नर्म बनाती हुई, उनकी पत्तियां काले पत्थर के साथ जीवंत विपरीतता लिए हुए थीं। फूल, गुलाबी और सफ़ेद रंग के नाजुक फूल, दरारों और दरारों में खिले हुए थे, उनकी खुशबू आगरा की बदबू के लिए एक मीठी प्रतिरूप थी। क्या बकवास है, मंदिर की परिधि में गश्त कर रहे पंथियों में से एक ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा। क्या ये बकवास बढ़ रही है? ये वे पेड़ गले लगाने वाले अवा उपासक हैं, मुझे यकीन है, एक अन्य पंथी ने जमीन पर थूकते हुए गुर्राते हुए कहा। पुनः सजाने की कोशिश कर रहे हैं, वे इसके लिए भुगतान करेंगे। आगरा नाराज होगा। मैंने सोचा, अराजकता ने चीजों को नष्ट कर दिया, एक तीसरे पंथी ने कहा, उसकी आवाज में भ्रम था। नहीं, उन्हें उगाया। हाँ, और मैंने सोचा कि किन जीव के रून इस जगह को बरकरार रखेंगे, न कि कमबख्त बैलें और गंदगी उगने देंगे। दूसरे ने कहा, यह अप्राकृतिक है। पिंजरों के अंदर, मंदिर की दीवारों के भीतर, गुलाम बनाए गए जानवर हिल गए। जो अभी भी जीवित थे, उनके शरीर क्षीण हो गए थे, उनकी आंखें निराशा से सुस्त हो गई थीं। उन्होंने ऊपर देखा, उनकी निगाहें आसमान की ओर खींची हुई थीं, मानो किसी बदलाव को महसूस कर रहे हों। एक उपस्थिति। वे धीमी, शोकपूर्ण आवाज में कराह उठे और फिर ठीक होने लगे। उनके घाव भर गए, उनके फर ने अपनी चमक वापस पाली और उनकी आंखों में उम्मीद की एक झलक दिखाई दी। दूसरी ओर, आगरा के क्रूर शासन द्वारा अपने शरीर को तोड़ चुके क्षीण उपासकों ने अपने भीतर कुछ बहने का अनुभव किया। यह उनकी हड्डियों के भीतर एक गर्मी, एक झुनझुनी सनसनी के रूप में शुरू हुआ और फिर ये खिल गया। कभी क्षय और भ्रष्टाचार की बदबू से भरी हवा में अब एक मीठी फूलों की खुशबू थी। हर सांस उनके घायल फेफड़ों के लिए मरहम की तरह थी। दर्द और पीड़ा जो हमेशा साथ रहने वाले साथी बन गए थे, एक सुस्त धड़कन जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, अब कम होने लगी है।
उनकी त्वचा, जो कभी उनकी हड्डियों पर तनी हुई थी, अब रंग की झलक पाने लगी थी। घाव और निशान जो उनके शरीर पर फैले हुए थे, धीरे धीरे फीके पड़ने लगे, मानो समय खुद ही पीछे चला गया हो। क्या हो रहा है? एक गुलाम ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ कर्कश थी, मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वह पत्थर ढो रहा था, उसकी जंजीरें उसके शरीर में धंस रही थीं, उसका शरीर विरोध में चीख रहा था, और अब दर्द चला गया था। उसने अपने हाथों की ओर देखा, उसकी त्वचा अब बीमार ग्रे नहीं थी, बल्कि एक स्वस्थ गर्म भूरे रंग की थी। उसके हथेलियों पर लगे घाव और कठोरपन फीके पड़ रहे थे। मैं मजबूत महसूस कर रही हूँ, एक महिला ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई थीं। उसे पीटा गया था, कोड़े मारे गए थे, उसका शरीर दर्द का कैनवास था, और अब वह पूरी तरह से महसूस कर रही थी। उसने अपना चेहरा छुआ, उसकी उंगलियां एक फीके घाव की रूपरेखा को दर्शाती थीं। हवा, यह साफ है, एक युवा लड़के ने कहा, जैसे ही उसने नई आशा के साथ चारों ओर देखा। क्या एवा वापस आ गई है? उसने पूछा, उसकी आवाज़ मुश्किल से फुसफुसाती थी। जैसे जैसे भूमि ठीक होती गई, जैसे जैसे एवा की शक्ति वापस हरे भरे अभयारण्य में प्रवाहित हुई, पिंजरे में बंद जानवर ताकत, शक्ति और क्रोध की लहर महसूस हुई। गया से निकलने वाली ऊर्जा, जो उसके उत्थान का एक उपोत्पाद थी, उन तक पहुंची, एक प्रकाश स्तंभ, हथियारों के लिए एक आह्वान। जो जंजीरें उन्हें बांधती थीं, जो आगरा के अराजक जादू से स्पंदित रूम से उकेरी गई थीं, टूटने से पहले ही गलने लगीं। और फिर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। ग्रिफिन, जिनके पंख ठीक हो गए थे, उनकी आंखें एक नए क्रोध से चमक रही थीं। उन्होंने अपनी जंजीरें तोड़ दी, उनके पंजे उन पंथियों के मांस को चीर रहे थे जिन्हें उनकी रक्षा करने का काम सौंपा गया था। क्या? पंथियों में से एक चिल्लाया, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं क्योंकि एक ग्रिफन अपनी विशाल चोंच को काटते हुए उस पर झपटा, जबकि उसके पंजे उसकी छाती को चीरते हुए उसे हवा में उठा रहे थे। दूसरी ओर शेर, जिनकी दहाड़ मंदिर के मैदान में गूंज रही थी, अपने उत्पीड़कों पर झपट पड़े, उनके नुकीले दांत मांस और हड्डियों को चीर रहे थे, उनके पंजे गहरे खुरदुरे घाव छोड़ रहे थे। हटो, इन कमबख्त जानवरों को मेरे ऊपर से हटाओ! एक और पंथी चिल्लाया, उसकी आवाज एक शेर की तरह घुटी हुई गुर्राहट थी, उसके जबड़े उसके गले के चारों ओर जकड़े हुए थे, उसे चितवे की गुड़िया की तरह हिला रहे थे। और ड्रैगन, ओह ड्रैगन! उनके शल्क चमक रहे थे क्योंकि ड्रैगन की सांस उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को जला रही थी। भागो! एक पंथी ने आतंक के साथ चिल्लाया जो अराजकता के लिए सामान्य उत्साह से परे था। वे आज़ाद हो रहे हैं। लेकिन भागने के लिए कोई जगह नहीं थी क्योंकि जानवर अपनी कैद से मुक्त होकर हर जगह थे। और वे भूखे थे। वे जंगल की ओर बढ़े, उस शक्ति के स्रोत की ओर आकर्षित हुए जिसने उन्हें जगाया था। अपनी देवी की ओर आकर्षित हुए। इस बीच गया का परिवर्तन जंगल में अपने चरम पर पहुंच रहा था। काला तैलीय पदार्थ उसके रोमछिद्रों से लगातार बह रहा था, उसके आसपास की जमीन पर जमा हो रहा था, जिसकी बदबू से फेयत का पेट खराब हो रहा था। और फिर आसमान फट गया। बिजली के बोल्ट, क्रैने की दयनीय छोटी चिंगारियों के हल्के नीले रंग के नहीं, बल्कि गहरे जीवंत बैंगनी रंग के आकाश में चमके, जो उनके ऊपर इकट्ठा हो रहे घूमते तूफानी बादलों को रोशन कर रहे थे। ये सामान्य तूफानी बादल नहीं थे। वे गहरे, ज्यादा खतरनाक थे। उनके किनारों पर एक बीमार हरा रंग था जो किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज की बात करता था। अपने कवच और शक्ति के बावजूद माइकल ने महसूस किया कि उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए हैं। हवा में स्थैतिक बिजली उसकी त्वचा को झुंझुनी दे रही है। वह महसूस कर सकता था कि गया में दिव्य ऊर्जा बह रही है, कच्ची शक्ति की एक धार जो उसे नया आकार दे रही थी, उसे बदल रही थी, उसे नश्वर समझ से परे एक स्तर तक ऊपर उठा रही थी। फेथ ने अवाक होकर देखा, जैसे गया के चारों ओर रोशनी तेज हो रही थी, उसका शरीर चमक रहा था, उसकी विशेषताएं बदल रही थीं। और फिर माइकल ने उन्हें देखा। आकृतियां दूरी में घूम रही थीं, पेड़ों के बीच से छायाएं उड़ रही थीं, और ऊपर घूमते हुए तूफानी बादलों में और छायाएं। बैंगनी बिजली का एक और बोल्ट आकाश को चीरता हुआ, ऊपर की आकृतियों को रोशन करता हुआ, उनके रूपों को प्रकट करता हुआ। ड्रैगन, ग्रिफिन, उनके पंख फैले हुए थे, उनकी आंखें एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थीं। क्या हो रहा है? फेथ ने फुसफुसाया, उसकी आवाज हवा की गर्जना, बिजली की चमक के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। माइकल, उसकी निगाहें आसमान पर टिकी हुई थीं, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फेथ ने उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए उन्हें भी देखा। बादलों में छायाएं, जानवर, पवित्र। उसने सांस ली, उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। और फिर वे उतर गए। उनमें से एक बहुत बड़ा ड्रैगन था जिसके सिर पर गहरे लाल रंग के तराजू थे और दो सींग उसके सिर से निकले हुए थे जैसे कि दुष्टता से घुमावदार खंजर हों। उसकी आंखें सुनहरी आग से जल रही थीं और उनसे कुछ फीट की दूरी पर उतरी, उसके वजन से जमीन कांप रही थी। उसके बगल में एक ग्रिफिन, जिसके पंख सफेद और सुनहरे रंग के थे, एक नर्म धमाके के साथ उतरा, उसके पंख उसके पीछे सुंदर ढंग से मुड़े हुए थे।
फेयथ ने सहज रूप से अपने गले में पहने हुए पेंडेंट को पकड़ा, जो एवा के प्रतीक के साथ उकेरा गया एक छोटा चांदी का ताबीज था। लेकिन ड्रैगन और ग्रिफिन ने उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि उनका ध्यान केवल गया पर केंद्रित था। माइकल को आश्चर्य और हैरानी हुई। उन्होंने अपने पंख फैलाए, उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाया। और फिर और भी आए। वेदोरा की मदद से और अंतहीन बकबक, गपशप, खुफिया जानकारी के माध्यम से उसके सब क्रिस्टल को हैक करके जासूस। लेकिन कुछ मिनट पहले सब कुछ बिखर चुका था। सुरक्षित घर, उसके टोही दर्पणों और सुनने वाले उपकरणों पर अलर्ट और वरदांत अभयारण्य में घटित होने वाली किसी घटना की चेतावनी की बौछार हो गई थी। और चूंकि वह जानती थी कि घोस्ट और गया वहां थे, इसलिए बिंदुओं को जोड़ने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी। वे दोनों जहां भी जाते, अराजकता उनके पीछे पीछे चलती। ये व्यवहारिक रूप से उनका कॉलिंग कार्ड था। आह भरते हुए माइकल ने बाद में पिंक का जवाब देने का फैसला किया, जब गया का आरोहण पूरा हो गया। अब इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऊर्जा में उतार चढ़ाव स्थिर हो रहा था, उसके चारों ओर की रोशनी मंद हो रही थी, काला रिसाव कम हो रहा था। उत्साह से फिर आखिरकार गया की आंखें खुल गईं। मेजबान को, राक्षसों की देवी की ईश्वरत्व को अनलॉक करें, खोज को पूरा करने के लिए बधाई। गया अब लेवल 1 का नवोदित देवता है। माइकल मुस्कुराया। शो टाइम, उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वह उसे छू पाता, एक विशाल शेर, जिसका अयालमंद रोशनी में एक सुनहरा प्रभामंडल था, आगे बढ़ा, अपने सिर से गया को धीरे से धक्का दिया, उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। वह थोड़ा लड़खड़ाई, उसके पैर अभी भी कांप रहे थे, और पास में ही एक हिरण, जिसके सींग फूलों से लिपटे हुए थे, उसे संभालने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। उसकी बड़ी कोमल आंखें उसके चेहरे पर टिकी हुई थीं। माइकल ने दृश्य को देखा, उसकी आंखों में मनोरंजन की झलक थी। एक शेर और एक हिरण एक साथ काम कर रहे थे। अब ये कुछ ऐसा था जो आप हर दिन नहीं देखते थे। गया, उसकी निगाहें जानवरों के घेरे में घूम रही थीं, उसकी भौहें उलझन में सिकुड़ी हुई थीं, उसने पलकें झपकाईं। क्या बकवास है, अभी हुआ? उसने पूछा, उसकी आवाज कर्कश थी। तुम देवी बन गई, यही हुआ, उसने अपने कवच की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अब काले, चमकदार भू से ढका हुआ था, जिसे उसने अपने परिवर्तन के दौरान बाहर निकाला था। गया की आंखें चौड़ी हो गईं, अचानक भारी दर्द की यादें। किसी चीज का बाहर निकलना, उसके मुंह में अजीब रबड़ जैसा स्वाद उसके पास वापस आ गया। और फिर आवाजें उसे लगीं, हजारों, लाखों, अरबों आवाजें फुसफुसाती हुई, मंत्रोच्चार करती हुई, दहाड़ती हुई, सब एक साथ। यह उसे एक मालगाड़ी की तरह लगी, आवाजों का ऐसा कोलाहल जिसने उसके सिर को घुमा दिया, उसके घुटने मुड़ गए। आह, वह चिल्लाए, अपने सिर को पकड़ते हुए और अपने पैरों को अपने नीचे मोड़ते हुए। उसकी परेशानी को महसूस करते हुए एक ग्रिफिन तेजी से उसके पास आया, उसके शक्तिशाली पंखों ने उसे चारों ओर लपेट लिया, उसे स्थिर रखा। माइकल ने अपनी आंखों में मनोरंजन की झलक के साथ देखा। वह जानता था कि वह क्या अनुभव कर रही थी। प्रार्थनाओं और आवाजों का अचानक आना भारी था। वह खुद वहां गया था और यह सुखद नहीं था। धीरे धीरे गया का कांपना कम हो गया। ग्रिफिन के पंख अभी भी उसके चारों ओर लिपटे हुए थे, आराम, सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। उसने चारों ओर देखा, उसकी नज़र जानवरों के घेरे पर घूम रही थी, उसकी आंखें चौड़ी हो रही थीं क्योंकि वह देख रही थी। ड्रैगन, ग्रिफिन, पंखों वाले भालू, वह महसूस कर सकती थी। कुछ ड्रैगन से आ रहा था, एक कनेक्शन, एक आवाज जो उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह दबी हुई, विकृत थी। वह अभी भी इतनी मजबूत नहीं थी। ड्रैगन जैसे जीवों को सही तरह से सुनने से पहले उसे अपने स्तर को ऊपर उठाने की जरूरत थी। लेकिन दूसरे जानवर, वे स्पष्ट थे। वह उनकी फुसफुसाहट, उनकी दलीलें, उनका दर्द सुन सकती थी। उसने हिरण की नज़र से मुलाकात की जिसने उसे स्थिर किया था। उसकी बड़ी भूरी आंखों में दयालुता, कोमलता देखी और उदासी। उसने सहज रूप से हाथ बढ़ाया, उसका हाथ हिरण के मुलायम फर पर टिका हुआ था। क्या हो रहा है? फेयथ ने विस्मय और भ्रम के मिश्रण के साथ फुसफुसाया। वह हिरण से बात कर रही है, माइकल ने जवाब दिया, एक जानकार मुस्कान के साथ आदान प्रदान को देखते हुए। वह अपने अनुभव से जानता था कि देवता अपने उपासकों, उन लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। और गया के उपासक, वे जानवर थे, जीव, राक्षस। और फिर गया ने इसे सुना। हिरण की आवाज धीमी और कांपती हुई थी जो उसके दिमाग में गूंज रही थी। उन्होंने हमारा शिकार किया, देवी, हिरण फुसफुसाया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। मेरा परिवार, मेरा साथी, मेरे बच्चे, उन्हें मार डाला, मनोरंजन के लिए। उन्होंने हमारा पीछा किया, हिरण ने कहा, उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। हमारा शिकार किया, हंसे, जब उन्होंने हमें चीर डाला। उन्होंने कहा, हम घृणित थे कि हम एवा के अभयारण्य में नहीं थे। उन्होंने जंगल को दूषित कर दिया, पानी को जहरीला कर दिया, हमारे घर को कब्रिस्तान में बदल दिया।
क्रोध की एक लहर जो गया ने पहले कभी महसूस नहीं की थी उसके अंदर उमड़ पड़ी। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह क्रोध था, एक आदिम सर्वव्यापी क्रोध जिसने उसके खून को उबाल दिया, उसकी मांसपेशियों को तनावग्रस्त कर दिया और उसके पूरे अस्तित्व को शक्ति से कंपन कर दिया। ये राक्षसों की देवी का क्रोध था। वे कमीने, उसने गुर्राते हुए कहा, उसकी आवाज़ धीमी, खतरनाक थी, उसकी आंखें ठंडी आग की तरह जल रही थीं। वे भुगतेंगे, वे सभी भुगतेंगे। और उस पल में गया बदल गया। वह घुटनों के बल बैठ गई, उसकी लाल आंखें हिरण की आंखों से मिल गईं, उसकी आवाज़ धीमी, खतरनाक गुर्राहट थी। मैं तुम्हारा बदला लूंगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसका हाथ हिरण के मुलायम फर को सहला रहा था, उसकी आंखों में जलते हुए क्रोध के बावजूद उसका स्पर्श आश्चर्यजनक रूप से कोमल था। मैं उन कमीनों को इस जमीन से मिटा दूंगी, मैं जमीन को उनके खून से रंग दूंगी। वे वैसे ही पीड़ित होंगे जैसे तुमने पीड़ित किया है। वे दया की भीख मांगेंगे और मैं उन्हें कुछ नहीं दिखाऊंगी। फेथ ने यह आदान प्रदान देखा, उसे लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है। यह उस ठंडक से अलग थी जो उसे तब महसूस हुई थी जब अंधेरे के देवता ने मारने की बात कही थी। गया की आवाज़ में एक आदिम क्रोध था जिससे माइकल की धमकियां भी शांत लग रही थीं। लेकिन वह भी समझ गई, गया अब सिर्फ एक औरत नहीं थी, वह एक देवी थी। और वे जानवर, वे जीव, वे उसके उपासक थे और अनिवार्य रूप से उसके बच्चे थे। और उसके पास नष्ट करने और प्रतिशोध लेने की शक्ति थी जिससे आगरा की क्रूरता भी दयापूर्ण लगने लगेगी। आगरा के चले जाने के बाद उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वह इस क्षेत्र को साफ कर सकती थी, इसे उन लोगों के खून से पवित्र कर सकती थी जिन्होंने इसे अपवित्र किया था। और फेथ, हालांकि उसका दिल खोए हुए लोगों के लिए, निर्दोष लोगों के लिए तड़प रहा था, वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसे गंभीर संतुष्टि की एक झलक महसूस हुई। वे इसके लायक थे, वे कमीने, उनमें से हर एक। तुरंत गया अपने पैरों पर खड़ी हो गई क्योंकि उसकी आंखें ठंडी आग से जल रही थीं। हम शिकार करने जा रहे हैं, इंसान, उसने एक खतरनाक गड़गड़ाहट के साथ गुर्राहट की। हम उन सभी बदमाशों को ढूंढने जा रहे हैं और हम उन्हें मार डालेंगे। माइकल ने सिर हिलाया, उसके होठों पर एक गंभीर मुस्कान थी। फेयत ने वध शब्द सुना और जिस तरह से गया ने इसे कहा था, उसे लगा कि उसकी रीढ़ में एक और सिहरन दौड़ गई। अंधेरे के देवता भी इतने खूनी नहीं लग रहे थे। गया की सामान्य हत्या की होड़ आमतौर पर नरसंहार जैसी होती थी। अगर वह वध के बारे में बात कर रही थी तो यह उन पर्यटकों के समूह पर भूखे पिरान्हा के झुंड को छोड़ने जैसा था जिन्होंने अमेज़न में नग्न डुबकी लगाने का फैसला किया था। लेकिन वह उसके मंत्रों को बढ़ावा देने, उसके नागिनी परिवर्तन की बढ़ी हुई शक्ति को देखने के लिए भी उत्सुक था, जिसने उसे 12 फुट के कोबरा में बदल दिया, जिसके तराजू आधी रात की तरह काले थे और आंखें एक दुष्ट बैंगनी रोशनी से चमक रही थीं। उसने महीनों से उसका असली रूप नहीं देखा था, लेकिन उसे लग रहा था आज की रात ही वह रात थी। उनके आसपास के जानवर, गया के इरादे को भांपते हुए, उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाते हुए, माइकल और फेयत पर संदेह और अधिकार के मिश्रण के साथ टिकी हुई नजरों से देखते रहे। उनमें माइकल और फेयत को एक तरफ धकेलने की हिम्मत भी थी, मानो वे अपनी देवी पर अपना दावा ठोक रहे हों। अरे, मैं उसका पति हूं, तुम्हें पता है, कुछ सम्मान दिखाओ, माइकल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। शेरों में से एक विशालकाय जानवर जिसके बाल सोने के धागों जैसे थे, ने उसे देखा और फिर कुछ ऐसा बोला जो संदिग्ध रूप से हंसी जैसा लग रहा था। क्या वह बड़ी हो चुकी घरेलू बिल्ली मुझ पर हंसी थी? माइकल ने फेयत की ओर मुड़ते हुए पूछा। उसका माथा अविश्वास में सिकुड़ गया। मुझे ऐसा लगता है, फेयत ने हंसी को दबाते हुए कहा, फिर अपना ध्यान वापस गया की ओर मोड़ा, जो अपने पीछे चल रहे अंतर्जातीय नाटक से बेखबर लग रही थी। वह केंद्रित थी, उसकी ठंडी और गणनापूर्ण निगाह दूर के मंदिर पर टिकी थी, जहां बाकी के आगरा के उपासक थे। लाल रंग का ड्रैगन, जिसके 2 सींग चांदनी में चमक रहे थे, ने अपना विशाल सिर नीचे कर लिया और गया, तरल अनुग्रह के साथ, उसकी पीठ पर चढ़ गया और उसके पंखों के बीच की जगह में बैठ गया। उसे हमारे साथ ले चलो, उसने सिर हिलाकर फेयत की ओर इशारा करते हुए ग्रिफिन से कहा। ग्रिफिन, जिसकी निगाह लगभग पूजा की तीव्रता के साथ गया पर टिकी थी, फेयत के पास पहुंचा, अपना सिर नीचे किया ताकि वह उसकी पीठ पर चढ़ सके। फेयत एक पल के लिए झिझकी, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने पहले कभी ग्रिफिन की सवारी नहीं की थी। वे गर्वित, स्वतंत्र प्राणी थे जो वास्तव में अपने घरेलूपन के लिए नहीं जाने जाते थे। लेकिन गया अब उनकी देवी थी और वे उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। फिर वह ग्रिफिन पर सवार हो गई, उसके हाथों ने उसके पंखों को पकड़ लिया और साथ में वे हवा में उठे, माइकल से मिल गए, जो पहले से ही पेड़ों के ऊपर मंडरा रहा था। ड्रैगन, ग्रिफिन और अन्य पंख वाले जानवर आकाश में उड़ गए, उनकी दहाड़ और चीखें रात भर गूंजती रहीं। अन्य जानवर, जो उड़ नहीं सकते थे, नीचे चले गए, उनके पंजे धरती पर वार कर रहे थे और वे पीछे चल रहे थे। राक्षसों की देवी, उनकी सेना उनकी पीठ पर थी, युद्धपथ
जैसे ही गया और उसकी सेना अराजकता के मंदिर की ओर बढ़ी, पीछे रह गए आगरा के उपासक भ्रमित और थोड़े घबरा गए। इस जगह पर क्या चल रहा है? उनमें से एक ने बड़बड़ाते हुए मंदिर की दीवारों पर चढ़ रही बेलों को देखा, जिनकी पत्तियां काले पत्थर के सामने जीवंत, अप्राकृतिक हरे रंग की थीं। क्या ये बकवास बढ़ रही है? एक अन्य पंथी ने फुटपाथ की दरार में खिले एक फूल को छूते हुए पूछा। मुझे लगा कि अराजकता चीजों को नष्ट करने वाली होती है, उन्हें उगाने वाली नहीं। और वे चीखें चली गईं। एक तीसरे पंथी ने भ्रम में कहा, क्या आगरा चला गया? वो लाग और बाकी लोग कहाँ हैं? एक अन्य ने ढीली चट्टान पर लात मारते हुए बड़बड़ाया, वे घंटों से गायब हैं, वे वहां क्या कर रहे हैं? इस बीच मंदिर के भीतर काल कोठरी में, जहां आगरा के दासों को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया था, अवा के क्षीण उपासकों, जिनके शरीर हरे भरे अभयारण्य की लौटती हुई शक्ति से ठीक हो गए थे, ने आशा और विश्वास की लहर महसूस की। उन्होंने मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। उनकी आवाज पहले कमजोर थी, फिर मजबूत होती गई और अधिक उत्साहपूर्ण, जैसे ही उन्होंने अपनी देवी को पुकारा। अवा, हमारी प्रार्थना सुनो, हीलिंग की देवी, हमें बचाओ। हम आपके पास लौट आए हैं। कृपया देवी, हमें माफ करें, हमारे विश्वासघात के लिए, हमारी कमजोरी के लिए। उद्धरण चिन्ह। बहुत से लोग रो पड़े, उनके आंसू दुख, खुशी और भय का मिश्रण थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें पता था कि कुछ बदल रहा है। जल्द ही हताश लालसा से भरी उनकी आवाजें काल कोठरी में गूंज उठीं, जो ऊपर आगरा के उपासकों के कानों तक पहुंचीं। यह क्या शोर है? पंथियों में से एक ने गुर्राते हुए कहा, उसका चेहरा घृणा से मुड़ गया। वे कमभक्त एवं उपासक एक और झगड़ा अभी भी अपनी वेश्या देवी से प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने अपना सबक नहीं सीखा है न? वे कालकोठरी में घुस गए। उनकी मशालों की लंबी खतरनाक छायाएं पड़ रही थीं और उनके चेहरे क्रोध के मुखौटे में बदल गए थे। चुप रहो, तुम दयनीय कीड़े, उनमें से एक ने दहाड़ते हुए कहा, अपने चाबुक से प्रहार करते हुए। चमड़े की नोक एक गुलाम की पीठ से टकराई, जिससे दर्द की चीख निकल गई। आगरा मौन की मांग करता है, एक अन्य पंथवादी चिल्लाया, घुटनों के बल बैठे एक उपासक की पसलियों में लात मारते हुए। अब इस क्षेत्र में केवल एक ही भगवान है, और उसका नाम आगरा है। कोड़े बार बार गिर रहे थे, जिससे गुलामों की पीठ पर खून के निशान पड़ रहे थे, लेकिन घाव घाव भर रहे थे। जितनी जल्दी वे दिखाई दिए, उतनी ही जल्दी वे गायब हो गए। मांस फिर से जुड़ गया, खून गायब हो गया। क्या? पंथियों में से एक ने बड़बड़ाया, उसकी आंखें भ्रम से चौड़ी हो गईं। उसने फिर से हमला किया, उसका कोड़ा और भी जोर से फटा, लेकिन नतीजा वही रहा। घाव, वे बस गायब हो गए। और फिर उन्होंने इसे सुना। एक दहाड़, मंदिर में एक गहरी गूंजती हुई आवाज गूंजी, जिसने संरचना की नींव को हिला दिया। ये सिर्फ एक दहाड़ नहीं थी, ये दहाड़ का एक समूह था, और जल्द ही उन्होंने अपने पैरों के नीचे जमीन को भी हिलते हुए महसूस किया। यह क्या बकवास था? उनमें से एक ने बड़बड़ाया, उसका हाथ सहज रूप से उसके खंजर की ओर बढ़ा। ऐसा लग रहा था एक भूकंप। दूसरे ने कहा, उसकी आंखें भय और उत्साह के मिश्रण से चौड़ी हो गई थीं। शायद आगरा वापस आ गया है। वे मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर दौड़े, ये देखने के लिए उत्सुक थे कि उनके भगवान ने क्या अराजकता फैलाई है। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के कोने पर पहुंचे, उनकी उत्सुकता भय में बदल गई। हे भगवान, उनमें से एक चिल्लाया, उसके सामने नरसंहार को घूरते हुए। क्या बकवास यहाँ हुआ? लाशें हर जगह। उनके साथी, जो परिधि की रखवाली कर रहे थे, जमीन पर बिखरे पड़े थे। उनके अंग अस्वाभाविक कोनों पर मुड़े हुए थे, उनके चेहरे आतंक के मुखौटे में जमे हुए थे। कुछ अधूरे थे, अंग गायब थे, उनके धड़ फटे हुए थे, उनकी अंतड़ियां जमीन पर फैली हुई थीं। वे कमभक्त जानवर, एक और दहाड़ता हुआ बोला, उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। वे जंगल की ओर जा रहे थे, जहां आगरा और वो लाग, वे हैं। आगरा और लेडी किन जियू कहाँ हैं? एक और पंथवादी चिल्लाया, उसकी आवाज में घबराहट थी। किसी को लेडी किन जियू को बुलाना चाहिए, एक पंथी ने सुझाव दिया। मैं नरक की तरह हूं, दूसरे ने जोरदार तरीके से अपना सिर हिलाते हुए कहा। मैं आगरा की पत्नी के कक्षों के पास कहीं नहीं जा रहा हूं, और अंत में एक कमभक्त पिनकुशन में बदल जाऊंगा। दास, कालकोठरी में मंदिर के अंदर तैनात एक गार्ड ने कहा। वे ठीक हो गए हैं, उनके घाव, वे गायब हो रहे हैं। क्या? लेकिन इससे पहले कि कोई भी उस छोटी सी बात के निहितार्थ को समझ पाता, पंथियों में से एक ने अपनी आंखें आतंक से चौड़ी करके आकाश की ओर इशारा किया। देखो, वे सभी ऊपर देखने लगे। उनकी निगाहें उन पर टिकी हुई थीं, जो बादलों के ऊपर इकट्ठा हो रही थीं। उनके रूप विशाल, खतरनाक, और फिर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। ड्रैगन और ग्रिफिन, उनकी दहाड़ और चीखें रात भर गूंजती रहीं। बादलों से नीचे उतरे, उनके पंख हवा को हिला रहे थे। उनकी छायाएं एक अंधेरे शगुन की तरह भयभीत पंथियों पर पड़ रही थीं। आ रहे हैं, पंथियों में से एक चिल्लाया, छिपने के लिए छटपटाते हुए।
रक्षात्मक मंत्र। अब एक और दहाड़ता है, उसके हाथ एक बीमार हरी रोशनी से चमकते हैं। इन्फर्नो ब्लास्ट। उनमें से एक दहाड़ता है, एक उतरते हुए ड्रैगन की ओर आग की लपटों की धार छोड़ता है। स्टोन स्पाइक्स। एक और चिल्लाता है, धरती से चट्टान के दांतेदार खंभे बुलाता है, उन्हें गोता लगाने वाले ग्रिफिन पर निशाना लगाता है। शैडो बोल्ट। एक तीसरा चिल्लाता है, अंधेरे ऊर्जा का एक बोल्ट शक्ति के साथ चटकते हुए गया के लाल ड्रैगन की ओर गोली चलाता है। लेकिन ड्रैगन और ग्रिफिन बहुत तेज थे। वे आने वाले मंत्रों के बीच से गुजरते हैं। उनकी चाल सुंदर है, उनके तराजू और पंख एक सुरक्षात्मक ऊर्जा के साथ चमकते हैं जो कमजोर हमलों को विक्षेपित करते हैं। कुछ ड्रैगन, उनके तराजू मोटे हैं, उनका जादू अधिक शक्तिशाली है, बस मंत्रों को अनदेखा करते हैं। आग के गोले और बिजली के बोल्ट उनकी खाल से हानिरहित रूप से उछलते हैं। गया का ड्रैगन, इसकी लाल तराजू टिमटिमाती हुई रोशनी में चमक रही है। मशाल की रोशनी नीचे झपटी, उसकी छाया भयभीत पंथियों पर पड़ रही थी। उन्हें जलाओ, लेकिन गर्मी पर कम ध्यान दो। मैं चाहता हूं कि वे चीखें कुछ देर के लिए। आग की एक धारा, एक पूर्ण विकसित ड्रैगन की सांस की उग्र नरक नहीं, बल्कि नीली लपटों की एक नियंत्रित केंद्रित जेट ड्रैगन के मुंह से फूट पड़ी, जो पंथियों पर बरस रही थी। उनकी चीखें रात भर गूंजती रहीं क्योंकि उनका मांस तड़पने लगा था। उनके ऊपर और भी ड्रैगन उतरे, उनके पंख हवा को मार रहे थे, उनकी छाया मंदिर के मैदान पर एक अंधेरे शगुन की तरह पड़ रही थी। आग की धाराएं हर एक अलग रंग की, नीला, हरा, नारंगी, यहाँ तक कि एक बीमार बैंगनी पंथियों पर बरस रही थी। उनकी चीखें पीड़ा और आतंक के कोरस में घुल मिल गई थीं। हवा जलते हुए मांस की बदबू और ओजोन की तीखी गंध से भर गई। जमीन जले हुए शरीरों और उन लोगों के अवशेषों से अटी पड़ी थी जो कम भाग्यशाली थे। भागो, पंथियों में से एक चिल्लाया, उसकी आवाज़ घुटी हुई गुर्राहट की तरह थी क्योंकि लपटें उसकी एड़ी को चाट रही थीं। यह एक जाल है, हम बर्बाद हो चुके हैं। हर आदमी अपने लिए। एक और चिल्लाया, अपनी मशाल और भला फेंक दिया और जंगल की ओर भाग गया। उसके पीछे उसके काले वस्त्र लहरा रहे थे। पीछे हटो, वापस मंदिर की ओर। लेकिन जब वे भागे तो उन्होंने पाया कि उनका भागने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। वे जानवर जो गया का पीछा कर रहे थे, जो उड़ नहीं सकते थे, वे आ गए थे। शेर, उनकी आंखें क्रोध से जल रही थीं, भागते हुए पंथियों पर झपटे। उनके पंजे मांस और हड्डियों को चीर रहे थे, जबकि भालू अपने पिछले पैरों पर खड़े हो गए। उनके विशाल पंजे मक्खियों की तरह पंथियों को दूर भगा रहे थे। यहाँ तक कि हिरण, उनकी कोमल आंखें अब एक ठंडे, कठोर क्रोध से भरी हुई थीं, जैसे ही उनके सींग पंथियों के मांस को छेदते थे। लानत है, एक पंथवादी ने कराहते हुए कहा। उसकी आवाज़ जानवरों की गुर्राहट और दहाड़ के बीच मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसका पैर एक भालू के विशाल पंजे के नीचे फंसा हुआ था। इस चीज को हटाओ मुझसे, मेरी मदद करो कोई। आगरा, तुम कहाँ हो? पंथवादियों ने वापस लड़ने की कोशिश की। उनके खंजर चमक रहे थे, उनके मंत्र चटक रहे थे, लेकिन वे पराजित हो गए, अभिभूत हो गए। गया की शक्ति से प्रेरित, अपने स्वयं के दबे हुए क्रोध से जानवर अथक थे। उस समय एक पंथवादी, जिसका चेहरा आतंक के मुखौटे में विकृत था, ने अपनी तलवार उठाई, एक युवा हिरण पर वार करने का लक्ष्य बनाया जिसने अभी अभी उसके पैर में सींग मारा था। लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, एक विशाल भालू ने हस्तक्षेप किया। यह उठ खड़ा हुआ और एक ही झटके में उस आदमी का सिर उसके कंधों से अलग कर दिया। ग्रिफिन की पीठ से नरसंहार को देखते हुए फेत को मतली की लहर महसूस हुई। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह एक सफाई थी, एक नरसंहार, एक रक्तपात जो देवताओं के पूरे क्षेत्र में सदमे की लहरें भेज देगा। नरसंहार तेज, क्रूर और गहन था। कुछ ही मिनटों में आगरा के अनुयायियों में से जो कुछ भी बचा था, वह सब खत्म हो गया। टुकड़े, राख के ढेर, जले हुए कंकाल, अंत खून से लथपथ जमीन पर बिखरे पड़े थे। जानवर, उनका क्रोध खत्म हो गया, उनकी रक्तपिपासा शांत हो गई। वे गया की ओर मुड़े, उनकी आंखें अब एक श्रद्धापूर्ण विस्मय से भर गईं। उन्होंने अपना सिर झुकाया, उसकी शक्ति, उनकी देवी की एक मौन स्वीकृति। माइकल, जो ऊपर से नरसंहार देख रहा था, ने अपनी एक्स-रे दृष्टि को सक्रिय किया। उसकी निगाहें इकट्ठे हुए प्राणियों पर घूम रही थीं। वह अब इसे देख सकता था। गया से निकलने वाली ऊर्जा, एक फीकी, सुनहरी आभा जो स्पंदित और झिलमिलाती थी, उसे जानवरों से जोड़ती थी, उनके कार्यों, उनके अस्तित्व को प्रभावित करती थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे उसने पहले महसूस किया था, इस तीव्रता के साथ नहीं। यह उसके देवत्व का उपोत्पाद था, उसके राज्य के राक्षसों से संबंध का। इसने उन्हें और अधिक मजबूत, अधिक आज्ञाकारी, अधिक जंगली बना दिया। और इसने उसे भी मजबूत बना दिया। वह इसे महसूस कर सकता था, जिस तरह से एक निश्चित दायरे में आने वाले प्रत्येक जानवर के साथ उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। जितने अधिक जानवर उसे घेरते, वह उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती जाती। वह धीरे से उसके बगल में उतरा। जैसे ही फेत, उसका चेहरा पीला पड़ गया, ग्रिफिन से उतरी। उसका हाथ अभी भी उसके गले में चांदी का ताबीज पकड़े हुए था। नरसंहार पर नजर डालते हुए गया ने भेड़ियों के एक झुंड को देखा। उनके फर खून से सने हुए थे और आंखें शिकारी भूख से चमक रही थीं।
उसने कहा। उसकी आवाज़ एक धीमी गड़गड़ाहट थी। उसे ढूंढो, किंग जियू कुतिया, उसे मेरे पास लाओ। मानो उसकी आज्ञा को समझते हुए भेड़ियों ने अपनी नाक हिलाई, मुड़े और मंदिर की ओर बढ़े। उनकी हरकतें तेज खामोश थीं। उन्हें लग रहा था कि वे बिल्कुल कहाँ जा रहे हैं। वे उसे जानते हैं। फेथ ने गया की ओर अपनी भौहें उठाते हुए पूछा, दृश्य से थोड़ा हैरान था। वे उसकी गंध सूंघ सकते हैं, बेवकूफ़, गया ने सिर हिलाते हुए कहा। इसके अलावा वह आगरा के अनुयायियों के साथ बातचीत कर रही है। उसकी गंध यहाँ हर जगह है। फिर वह उस हिरन की ओर मुड़ी जिसने उससे पहले बात की थी। उसकी बड़ी भूरी आंखें अब एक कृतज्ञता भरी गर्मजोशी से भरी हुई थीं। धन्यवाद मेरी देवी, हिरन ने अपना सिर झुकाते हुए फुसफुसाया। लेकिन मेरे परिवार का क्या, जो ले जाए गए? तुम्हारा एक नया परिवार होगा, गया ने कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी नर्म हो गई क्योंकि उसने धीरे से हिरन के मुलायम फर को सहलाया। मैं इसका ख्याल रखूंगा, और उनका फिर कभी शिकार नहीं किया जाएगा। जब तक मैं आसपास हूं तब तक नहीं। कुछ मिनट बाद भेड़ियों का झुंड वापस लौटा। उनके थूथन लाल रंग के थे, उनकी आंखें चमक रही थीं। अल्फा, एक विशालकाय जानवर जिसका फर रात की तरह काला था और आंखें एक भयानक हरे रंग की रोशनी से चमक रही थीं, गया की ओर बढ़ा। उसके जबड़े में एक छोटा सा लुढ़का हुआ चर्मपत्र था। क्या है? गया ने भेड़िए के मुंह से चर्मपत्र लेते हुए बुदबुदाया। यह क्या है? फेयथ ने नोट को देखते हुए पूछा। यह उस कुतिया से है, गया ने चर्मपत्र खोलते हुए गुर्राते हुए कहा। माइकल ने गया के स्वर में कुछ महसूस किया, उसके पास गया और उससे नोट ले लिया। उसकी नज़र सुंदर लिपि को स्कैन कर रही थी। वह कर्म में विश्वास करती है, माइकल ने जोर से पढ़ा। उसकी आवाज़ धीमी थी। आगरा कहती है उसने बहुत कुछ जमा किया है, और यह कि देवताओं को भी कीमत चुकानी पड़ती है। वह रुका, उसकी भौं थोड़ी सिकुड़ गई। वह कहती है उसकी हरकतें और भी ज्यादा जंगली हो गई हैं, और भी ज्यादा अप्रत्याशित, क्रूर, खास तौर पर पिछले कुछ हफ्तों में, जब से वह एंडोहर से मिला है। नाम जो जोर से बोला गया, माइकल का खून खौल उठा। एंडोहर, वह चालाक कमीना जिसने अपनी मां को बंदी बना रखा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गईं, लेकिन उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। उसे ध्यान केंद्रित करना था। जारी रखो, गया ने कहा। उसकी आवाज़ में मुश्किल से दबा हुआ गुस्सा था। उसने उसके गुस्से को महसूस किया, उसके व्यवहार में अचानक बदलाव, और एक मौन आश्वासन के साथ उसके हाथ पर हाथ रखा। माइकल ने एक गहरी सांस ली और पढ़ना जारी रखा। वह कहती है आगरा हमेशा ऐसा नहीं था कि उसमें अच्छाई थी, और दूसरे जीवन में वह एक अच्छा देवता हो सकता था। लेकिन वह आभारी है कि उसका दुख खत्म हो गया है। वह फिर से रुका, उसकी निगाहें शब्दों पर टिकी हुई थी, उसकी आवाज़ कठोर हो रही थी। वह कहती है उसने बहुत बुरे काम किए हैं, गलत चुनाव किए हैं, और अब उसे अपने पापों का दंड भुगतना पड़ेगा। वह कहती है कि उसे मत ढूंढो। गया ने जमीन पर थूकते हुए नाक से कुड़ी। वह कुतिया, उसने गुर्राते हुए कहा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसे लगता है कि आगरा में कुछ अच्छा था। ये कहने जैसा है, एक पागल, गंदगी से लथपथ लकड़बग्घा। उसमें कुछ अच्छा था। वह एक राक्षस था, माइकल, एक कमबख्त मनोरोगी। उसने लोगों को प्रताड़ित किया, उन्हें गुलाम बनाया, इस पूरे क्षेत्र को भ्रष्ट कर दिया, और वह शुक्रगुजार है कि वह मर गया। क्या बकवास है। यहाँ तक कि फेयथ, जो दयालु और करुणामयी थी, दूसरी बार मौका पाने और मुक्ति में सच्ची आस्था रखने वाली थी, उसे भी यह स्वीकार करना पड़ा कि आगरा में कुछ भी अच्छा नहीं था। वह अराजकता का साक्षात रूप था, क्रूरता का अवतार। माइकल ने बस अपना सिर हिलाते हुए हंसी उड़ाई। वह दूसरों से बेहतर जानता था कि प्रकाश हमेशा अच्छाई का पर्याय नहीं होता, और अंधकार हमेशा बुरा नहीं होता। उसके लिए बुरा महसूस करना उसे कम दोषी नहीं बनाता। गया, उसने खतरनाक गुर्राहट में कहा। हम उसे ढूंढने जा रहे हैं, और जब हम उसे ढूंढ लेंगे, हम उस कुतिया को सीधे नरक में भेज देंगे, गया ने कहा। उसकी आवाज़ में एक डरावना वादा था। जितना मैं बस यही करना चाहता हूं, माइकल ने नोट को मुट्ठी में दबाते हुए कहा। हमें निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि पैंथियन सुदृढ़ीकरण भेजे, और मैं वास्तव में अभी उस राफेल कमीने से निपटना नहीं चाहता। वह परेशान करने वाला है। चमेली और हनीस्कल जैसी एक हल्की मीठी खुशबू अचानक हवा में भर गई। पेड़ों के बीच से एक हल्की हवा बही, जो ऊपर की शाखाओं से फूलों की पंखुड़ियों की बौछार उठा रही थी। पंखुड़ियां घूमती और नाचती हुई एक चमकदार, पारदर्शी आकृति में मिल गईं जो जमकर शेषत बन गई। फेथ ने बुद्धि की देवी को देखकर अपना सिर सम्मानपूर्वक झुकाया। माइकल ने अपनी आंखों में मनोरंजन के भाव के साथ मुस्कुराया। हालांकि जानवर बेचैनी से इधर उधर चले गए, उनकी निगाहें संदेह और सावधानी के मिश्रण के साथ शेषत पर टिकी हुई थीं। वे गया के करीब चले गए, उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाते हुए।
डरने की कोई जरूरत नहीं है, शेषत ने कहा। उसकी आवाज एक नर्म धुन थी जो जानवरों को शांत करती हुई लग रही थी। जैसे जैसे वे शांत होते गए, उनकी बेचैनी कम होती गई। उनकी आंखें अब एक उत्सुकता भरी गर्मी से भर गईं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, शेषत? गया ने पूछा। उसकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट थी। हमने आगरा का ख्याल रखा, जैसा कि तुमने कहा था। अब तुम्हारी बारी है। तुम मेरे मेहमानों को कहाँ भेज रहे हो? उसने उन जानवरों की ओर इशारा करते हुए पूछा जो अभी भी डिस्टिलरी जिले को घेरे हुए थे। और इन लोगों का क्या? उसने अपने आसपास इकट्ठे हुए जीवों की ओर हाथ हिलाया, जिनकी निगाहें उस पर टिकी थीं। वे यहाँ हरे भरे अभयारण्य में रह सकते हैं, फेयत ने सुझाव दिया। उसकी आवाज़ नर्म लेकिन दृढ़ थी। यह अब मुक्त है, साफ हो गया है। आगरा का प्रभाव चला गया है। एवा की शक्ति यह वापस आ रही है। हाँ, गया ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। ये जगह यह अच्छी है उनके लिए। लेकिन शेषत ने अपना सिर हिलाया। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान खेल रही थी। गया, अब तुम राक्षसों की देवी हो। सभी जीव जानवर तुम्हारे हैं। वे फलेंगे, फूलेंगे, बढ़ेंगे, अपना प्रभाव फैलाएंगे। लेकिन यहाँ इस अभयारण्य में वे संतुलन बिगाड़ेंगे। यह उनकी जगह नहीं है। भगवान के लिए, शेषत, बस इसे बाहर निकालो, गया ने गुर्राते हुए कहा। उसका धैर्य खत्म हो रहा था। वह रहस्यमय बकवास के मूड में नहीं थी। गया के गुस्से से बेपरवाह शेषत ने आगे कहा। एक और डोमेन है गया, लानिया, नित्रोइल का डोमेन, शिकार की देवी। माइकल की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। लानिया, नित्रोइल का क्षेत्र। उसने नित्रोइल से वादा किया था कि वह लानिया में उसके मंदिर से उसका धनुष, अग्नि राजा, वापस ले आएगा। उसे लग रहा था कि शेषत को इस बारे में पता था, लेकिन वह पूछने वाला नहीं था। उसे उसकी एक और रहस्यमय पहेली मिल जाएगी और वह मूड में नहीं था। हालांकि गया का दम लगभग अपने ही थूक से घुट गया। लानिया, वह अविश्वास से चीखी। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, शेषत? मेरे जानवरों को नित्रोइल के क्षेत्र में भेज दो। ये तो भेड़ों के झुंड को एक लानत मलामत वाले बूचड़खाने में भेजने जैसा है। ये तो तेल और पानी को मिलाने जैसा है। आग और बर्फ, बिल्लियां और कमबख्त प्रकाश किरणें। वह क्रोध से लगभग उबल रही थी। शिकार की देवी और राक्षसों की देवी, वे विपरीत थीं। प्राकृतिक शत्रु, ये एक आपदा होगी, एक कमबख्त रक्तपात, एक ब्रह्मांडीय स्तर का तूफान होने वाला है। साम्राज्य पर नवीनतम अध्याय पढ़ें। गया के गुस्से को अनदेखा करते हुए शेषत ने बस मुस्कुराया, क्योंकि उसकी निगाह हमेशा की तरह शांत थी। आप देखते हैं, शिकारी और उनका शिकार विपरीत हैं, गया। लेकिन सच्चाई यह है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस दुनिया में हर चीज की तरह संतुलन होना चाहिए। दिन और रात, जीवन और मृत्यु, आग और पानी, यिन और यांग, शिकारी और शिकार। वह रुकी, उसकी निगाह गया से मिली। शिकारियों के बिना आपके जानवर, वे जमीन पर कब्जा कर लेंगे। वे बढ़ेंगे, उनकी संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ेगी। और संतुलन के बिना, झुंड को काटने वाले किसी के बिना, वे सब कुछ खा जाएंगे। जंगल, नदियां, हवा ही, और फिर वे भूखे मरेंगे, वे मर जाएंगे, उसने कहा और माइकल की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में एक कोमल उदासी भरी हुई थी, बिल्कुल लानिया की तरह। शेषत की बात सुनकर माइकल और गया ने भौहें सिकोड़ लीं। लानिया में क्या हुआ? माइकल ने पूछा। फेथ, जो नित्रोइल के परित्यक्त क्षेत्र की दुखद कहानी जानती थी, ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन शेषत ने अपना हाथ ऊपर करके उसे चुप करा दिया। नित्रोइल के चले जाने के बाद, अपने क्षेत्र को छोड़ देने के बाद, उसके शिकारी, उसके उपासक खो गए। उसके मार्गदर्शन के बिना, उसके संरक्षण के बिना, वे शिकार बन गए। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। जानवरों ने बदले की भावना से, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से, शिकारियों पर हमला कर दिया। उन्होंने उन्हें मार डाला और मिटा दिया। उन्हें लगा कि वे आज़ाद हैं। उसने उदास होकर अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। लेकिन शिकारियों के बिना जानवर बढ़ गए। उनकी संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। वे आपस में ही लड़े, भोजन, क्षेत्र और प्रभुत्व के लिए। शेषत ने एक पल के लिए विराम लिया ताकि उसके शब्द उनके दिमाग में बैठ सकें। फिर उसने आगे कहा, और भूमि अपने जानवरों के बिना, जीवन और मृत्यु के प्राकृतिक चक्र के बिना सूख गई। जंगल अनियंत्रित रूप से बढ़ रहे थे, पेड़ मिट्टी को चूस रहे थे, उनकी जड़ें उसी धरती का गला घोंट रही थीं जिसने उन्हें जन्म दिया था। शिकारियों ने हमेशा पुराने को काट दिया था, नए के लिए रास्ता बनाया था, जंगलों की देखभाल की थी, प्रकृति और क्षेत्र के जीवों के साथ सह अस्तित्व में थे। और उनके और जानवरों के बिना भूमि बंजर हो गई, बेजान, एक रेगिस्तान। उसने माइकल और गया को देखा, उसकी निगाहें तीव्र थीं। जानवर, शिकारी और प्रकृति, वे आपस में जुड़े हुए हैं। एक नाजुक संतुलन, एक को हटाओ और बाकी गिर जाएंगे। संतुलन सिर्फ एक रहस्यमय अवधारणा नहीं थी, ये प्रकृति का नियम था। जैसे किसी उपयोगी चीज को बनाने के लिए नट और बोल्ट दोनों की जरूरत होती है,
कोई सिर्फ एक नट होने पर यह उम्मीद नहीं कर सकता कि वह लंबे समय तक टिकी रहेगी, या फिर स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए शिकारियों और शिकार दोनों की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई शेरों को हटा दे तो हिरन बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाएंगे, सब कुछ खा जाएंगे और भूख से मर जाएंगे। और अगर हिरन को हटा दिया जाए तो शेर भूख से मर जाएंगे। ये वाकई आसान था, लेकिन लोग और देवता, वे कभी कभी वाकई बहुत बेवकूफ़ हो सकते हैं। वे सत्ता, नियंत्रण के पीछे भागते हैं बिना ये सोचे कि वे किस तरह के परिणामों या नाजुक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वह यात्रा रूम को सक्रिय कर सके और लानिया की ओर बढ़ सके, माइकल को एक पिट स्टॉप बनाने की जरूरत थी। उसका कवच आगरा के साथ उस छोटी सी झड़प और उसके चिमेरा के घृणित रूप के बाद थोड़ा खराब लग रहा था। डेंटेड, खरोंच और उसका मुखौटा, अच्छा, उसे निश्चित रूप से कुछ मरम्मत की जरूरत थी। उसे गया कि स्टील था कवच को भी अपग्रेड करने की जरूरत थी। अब जबकि वह एक देवी थी जो दिव्य ऊर्जा का विकिरण कर रही थी, नश्वर स्तर का आवरण उपकरण काम नहीं करेगा। यह एक टिश्यू पेपर के पीछे एक लानत सुपरनोवा को छिपाने की कोशिश करने जैसा होगा। उसने गया की ओर देखा, जो अब अपने मतदाताओं के साथ दरबार लगा रही थी। तो वह कह रही थी, उसकी आवाज़ एक धीमी गड़गड़ाहट की तरह थी जो समाशोधन में गूंज रही थी, आप में से कौन बहादुर योद्धा मुझे बताना चाहता है कि आखिर कैसे उन कमीनों ने तुम्हारे पंख काट डाले। वह एक विशाल भालू के सहारे लेटी हुई थी, जिसकी मोटी रोएदार पीठ को सोफे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। उसकी लाल आंखें एक शिकारी मनोरंजन के साथ चमक रही थीं। आधा दर्जन ड्रैगन, जिनके तराजू चांदनी में चमक रहे थे, उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बना रहे थे। उनकी निगाहें जंगल के किनारे पर टिकी हुई थीं, हमेशा चौकन्ने। भेड़ियों का एक झुंड उसके पैरों पर बैठा था, उनके कान फड़क रहे थे, उनकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं, उनके शरीर तनावग्रस्त थे और उसके आदेश पर कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। यह वो लानत के रून थे, मेरी देवी, एक ग्रिफिन ने कहा, उसकी आवाज़ में शर्म और धर्मी क्रोध का मिश्रण था। उन्होंने हमारी ताकत को खत्म कर दिया, हमारा जादू, हम आज़ाद नहीं हो सके। और सींग, मेरी महिला, गया ने एक गैंडे की ओर मुड़ते हुए पूछा, जिसका सींग हालांकि फिर से उगाया था, फिर भी बाकी सींगों से छोटा था। उन्हें काट दिया है न उन कमीनों ने? हाँ मेरी देवी, गेंडा कांपते हुए फुसफुसाया। वे हंसे, जबकि वे माइकल ने दृश्य को देखा, उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। वह शानदार थी, राक्षसों की एक सच्ची देवी और उसकी बदमाश पत्नी। फेत, उसने पुकारा, उसकी आवाज़ धीमी बड़बड़ाहट वाली थी। जाओ और बाकी लोगों को आज़ाद करो, कैदियों को मंदिर में। फेत ने सिर हिलाया, उसकी नज़र एक पल के लिए गया पर टिकी रही, उसकी आंखों में विस्मय और आश्चर्य का मिश्रण था। फिर वह मुड़ी और मंदिर की ओर बढ़ गई। हलचल को महसूस करते हुए जानवर तनाव में आ गए, क्योंकि ड्रैगन ने अपना सिर घुमाया और भेड़ियों ने धीमी आवाज़ में गुर्राहट की। आराम से, गया ने हाथ उठाते हुए कहा, उसकी आवाज़ में एक शांत गड़गड़ाहट थी जिसने जानवरों की चिंता को शांत किया। वे दोस्त हैं। कुछ मिनट बाद फेयत मंदिर से बाहर आया, उसके पीछे एवा के भक्तों का एक समूह था। उनके कपड़े फटे हुए थे, जो मुश्किल से उनके क्षीण शरीर से चिपके हुए थे। कई लोग आधे नंगे थे, उनकी त्वचा पर चोट और निशान थे, लेकिन एवा की लौटती शक्ति के कारण वे घाव भी पहले से ही ठीक होने लगे थे। फेयत, हमेशा दयालु और करुणामयी, अपने अपमान को ढकने के लिए कुछ अतिरिक्त वस्त्र खोजने में कामयाब रही थी। जब उन्होंने बदले हुए परिदृश्य को देखा तो उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। जंगल, उनमें से एक ने फुसफुसाया, उसकी आवाज़ कर्कश थी। यह हरा है। मंदिर, एक और ने बड़बड़ाया, उसकी आंखें उन लताओं और फूलों पर टिकी थीं जो अब आगरा की राक्षसीता को सुशोभित कर रही थीं। क्या हुआ? आगरा के अनुयायी कहाँ हैं? तीसरे ने पूछा, जमीन पर बिखरे हुए अवशेषों को देखते हुए। क्या वे चले गए? लगता है किसी ने थोड़ी मस्ती की है, दूसरे ने घबरा कर हंसते हुए कहा, जमीन पर बिखरे पड़े शरीर के अंगों के ढेर की ओर इशारा करते हुए। किसने ये किया? दूसरे ने विस्मय और आतंक के मिश्रण के साथ फुसफुसाया। उन्होंने गया, माइकल और उन जानवरों को देखा जो अब उन्हें घेरे हुए थे, पंजों, नुकीले दांतों और पंखों का एक सुरक्षा घेरा। क्या वह देवी राक्षसों की? चुप रहो, फेयत ने अपना हाथ उठाते हुए कहा, उसकी आवाज़ शांत और आश्वस्त करने वाली थी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगरा चला गया है, उसके अनुयायी उनसे निपट लिया गया है, ये भूमि फिर से स्वतंत्र है, आप सभी सुरक्षित हैं, इन दोनों का शुक्रिया। चले गए, भक्तों में से एक हकलाया, उसकी नज़र आगरा के अनुयायियों के बिखरे हुए अवशेषों पर टिकी हुई थी। क्या मतलब है चले गए? एक भगवान कैसे चले जा सकते हैं? माँ, एक छोटा बच्चा फुसफुसाया, अपनी माँ की स्कर्ट को खींचते हुए। उसकी आंखें जिज्ञासा और डर से चौड़ी हो गईं। वह डरावना आदमी और जानवरों वाली सुंदर महिला कौन है?
जब वे अभी भी सदमे में थे और आपस में बड़बड़ा रहे थे, फेयथ ने अविश्वास की लहर के कम होने का इंतजार किया। फिर उसने माइकल और गया की ओर इशारा किया। ये, उसने शांत श्रद्धा के साथ कहा, अंधकार का देवता है और उसकी पत्नी राक्षसों की देवी गया। जैसे ही उन्होंने फेयथ को सुना, भक्तों की सांसें थम गईं, उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। कुछ विस्मय और आतंक से अभिभूत होकर अपने घुटनों पर गिर गए, उनके माथे जमीन पर दब गए। हे भगवान, ये वह है, असली डार्क लॉर्ड, अंधकार का देवता, यहाँ एवा के अभयारण्य में। वह यहाँ क्या कर रहा है? दूसरे ने कहा, वह हमें मारने जा रहा है। वह राक्षसों की देवी के साथ है। क्या हम बलि चढ़ाए जाएंगे? फेयथ ने उनके डर को देखकर अपने हाथ ऊपर उठाए, उसकी आवाज़ शांत और आश्वस्त करने वाली थी। कृपया, उसने कहा, उसकी नज़र उनके चेहरों पर घूम रही थी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंधेरे का देवता वही है जिसने आगरा को हराया था। उसने तुम्हें बचाया, उसने तुम्हें आज़ाद किया। उसे और उसकी पत्नी को वह आभार दिखाओ जिसके वे हकदार हैं। जैसे जैसे फेयथ के शब्दों की सच्चाई समझ में आई, भक्तों का डर कम होने लगा। उन्होंने माइकल, गया, उन जानवरों को देखा जो उन्हें घेरे हुए थे, एक खामोश चौकस पहरेदार, और उन्हें याद आया एवा। उन्हें अपना खुद का विश्वासघात याद आया। कैसे उन्होंने अपनी देवी को धोखा दिया, उस पर आरोप लगाया, उसे उसके अपने क्षेत्र से निर्वासित कर दिया। और उन्हें अपने कार्यों के परिणाम याद आए, प्लेग, पीड़ा, अराजकता। उन्होंने अपना सबक सीखा था, कठिन तरीके से। उन्होंने सीखा था कि इस दुनिया में, किसी भी दुनिया में, आप बिना सुरक्षा के जीवित नहीं रह सकते, बिना विश्वास के। और अब उनके सामने दो देवता खड़े थे, दो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्राणी जिन्होंने उन्हें मुक्त किया था और उनकी भूमि को शुद्ध किया था। अंधकार का देवता और राक्षसों की देवी। ऐसी शक्ति की उपस्थिति में होना और उनसे निकलने वाली कच्ची, अदम्य ऊर्जा को देखना बहुत ही अभिभूत करने वाला और विस्मयकारी था। कम से कम ये कहना तो बनता है कि यह विनम्र करने वाला था, खासकर गया का दृश्य, जो ड्रैगन और ग्रिफिन से घिरा हुआ था और उनकी आंखें भयंकर निष्ठा से चमक रही थीं। उन्हें सुरक्षा और आशा की यह भावना महसूस हुए बहुत समय हो गया था। और जैसे ही उन्होंने अपने उद्धारकर्ताओं को देखा, उनके भीतर एक नई भावना, भक्ति की एक झिलमिलाहट बढ़ने लगी। लगभग तुरंत ही माइकल ने अपने भीतर एक गर्मजोशी महसूस की, एक सूक्ष्म लेकिन स्थिर शक्ति का प्रवाह। एम्पायर के माध्यम से अपडेट रहें। पूजा ऊर्जा प्राप्त हुई 30 इकाइयाँ। पूजा ऊर्जा प्राप्त हुई 80 इकाइयाँ। पूजा ऊर्जा प्राप्त हुई 150 इकाइयाँ। एक के बाद एक सूचनाएं आती रहीं, संख्या लगातार बढ़ती गई क्योंकि एवा के उपासक, उनका विश्वास फिर से जाग उठा, उनकी आशा फिर से जगी, उनकी भक्ति उस ईश्वर की ओर मुड़ गई जिसने उन्हें बचाया था। कुछ ही मिनटों में माइकल के उपासना ऊर्जा भंडार, जो उसके हाल के खर्चों के कारण समाप्त हो गए थे, फिर से भर गए, 6000 इकाइयों से अधिक हो गए। सिस्टम की वर्तमान सीमा 10,000 तक पहुंचने से पहले उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था, लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत थी। आप उठ सकते हैं, उसने कहा, उसकी आवाज़ एक धीमी गड़गड़ाहट थी जो समाशोधन के माध्यम से गूंजती थी। वह फेयथ की ओर मुड़ा, उसकी नज़र उससे मिली। फेयथ, उसने कहा, अन्य एवा के उपासकों को घर ले आओ, वरदांत अभयारण्य में, और अन्य स्वर्गदूतों को बुलाओ जो वफादार रहे। उन्हें बताओ, ये डोमेन अब मेरे संरक्षण में है। गया, जो एक विचारशील भौं के साथ आदान प्रदान देख रहा था, आगे बढ़ा। पेंथियन के बारे में क्या? उसने अपनी आंखों में चिंता के संकेत के साथ पूछा। वे इसे पसंद नहीं करेंगे। आप दूसरे भगवान के डोमेन का दावा कर रहे हैं। देवी गया, इस समय पैंथियन में बड़ी समस्याएं हैं, फेयथ ने माइकल की नज़रों से मिलते हुए कहा। वे इंदोहर के साथ युद्ध कर रहे हैं। वह अब उनका दुश्मन है। और आप, अंधेरे के देवता, आप उसके कट्टर दुश्मन हैं। शायद बातचीत की गुंजाइश हो। मेरे दुश्मन का दुश्मन और वह सब। हम देखेंगे, माइकल ने इकट्ठे हुए भक्तों की ओर मुड़ते हुए कहा। अब, अगर आप हमें माफ़ करेंगे। भक्तों ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया, मंदिर की ओर वापस चले गए, अपने अभयारण्य को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उत्सुक। चलो इस गंदगी को साफ करते हैं, उनमें से एक ने कहा, हवा में अभी भी सड़न की बदबू पर अपनी नाक सिकोड़ते हुए। वे चीज़ें, एक और ने बड़बड़ाते हुए आगरा के अनुयायियों के अवशेषों की ओर इशारा करते हुए कहा। हमें उनका निपटान करना होगा, ठीक से। गया, माइकल ने कहा, जब उपासक सुनने की सीमा से बाहर हो गए, क्या योजना है? पहले, उसने कहा, हम सेजस्पाया वापस जाते हैं। मुझे अपना कवच ठीक करना है। और तुम्हारा कवच अपग्रेड करना है। तुम्हारा वह स्टील्थ सूट अब काम नहीं करेगा क्योंकि तुम एक देवी हो। यह एक अंधेरे कमरे में एक लानत प्रकाश स्तंभ को छिपाने की कोशिश करने जैसा होगा। वह रुका, उसकी निगाहें विचारमग्न हो गईं। फिर, हम सेशात से बात करते हैं। देखते हैं कि क्या वह एक मीटिंग की व्यवस्था कर सकती है पैंथियन के साथ। पैंथियन, क्या तुम्हें यकीन है कि यह एक अच्छा विचार है?
वे तुम्हें देखकर बिल्कुल भी रोमांचित नहीं होंगे मानव। तुम्हें पता है, उनके 2 लोगों को मार डालने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। गया ने भौहें चढ़ाईं। वे एंडोहर से भी रोमांचित नहीं हैं, माइकल ने जवाब दिया। उसने उन पर युद्ध की घोषणा कर दी है गया। वह अब उनका दुश्मन है। और जैसा कि फेथ ने कहा, मेरे दुश्मन का दुश्मन। वह मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक शिकारी चमक थी। गया, देवताओं के राज्य में हमारा कोई सहयोगी नहीं है। एंडोहर का छोटा सा विद्रोह, इसने हमें एक अवसर दिया है, बातचीत करने का मौका। ताकत की स्थिति से हम उन पाखंडी कमीनों को बाद में खत्म करने की चिंता कर सकते हैं। अभी के लिए हमें सहयोगियों की जरूरत है। हम छाया में छिपकर नहीं रह सकते, अपनी गंदगी को साफ करने के लिए सेशात पर निर्भर रह सकते हैं। हम उन पाखंडी कमीनों को बाहर निकालने की चिंता बाद में कर सकते हैं। अभी के लिए हमें सहयोगियों की जरूरत है। हम छाया में छिपकर नहीं रह सकते, अपनी गंदगी को साफ करने के लिए सेशात पर निर्भर रह सकते हैं, माइकल ने धीमी और स्थिर आवाज में कहा। फेथ को इशारा करते हुए वे पोर्टल से वापस चले गए, उसे वेडेंट अभयारण्य के जीर्णोद्धार से निपटने के लिए छोड़ दिया। एम्पायर में विशेष रोमांच पढ़ें। वे एक अंधेरी, संकरी गली में फिर से प्रकट हुए। धुएं, धातु और कुछ अप्रिय गंध की परिचित गंध उनके नथुने पर हमला कर रही थी। वे देवताओं के राज्य की लोहार राजधानी सेजस्पायर में वापस आ गए थे। सड़कों पर गतिविधि का एक छत्ता था, स्टील के खिलाफ हथौड़ों की आवाज हवा में गूंज रही थी। लोहारों की कतारें, जिनके प्रवेश द्वार सड़क की ओर खुले थे, गली के दोनों ओर पंक्तिबद्ध थे। प्रत्येक चिंगारी और चमकती धातु का एक छोटा सा नरक था। बॉ ने अपने चेहरे पर गंभीर और मांसपेशियों से मोटी भुजाओं के साथ चमकती हुई सिल्लियों पर हथौड़ा मारते हुए, उन्हें हथियारों और कवच में आकार देते हुए, उनकी घुरघुराहट और शाप एक लयबद्ध निहाई की आवाज के साथ प्रतिवाद। ग्राहक, कल्पित बॉ ने मनुष्य और हाफलिंग का मिश्रण कीमतों पर मोल तोल कर रहे थे। उनकी आवाज में उत्सुकता और मितव्ययी अनिच्छा का मिश्रण था। उस खंजर के लिए 50 सोने के टुकड़े। तुम पागल हो बॉना। मैं तुम्हें 20 दूंगा, और थोड़ा इस्तेमाल किया हुआ भूत का कान। 20 सोने के टुकड़े और एक भूत का कान। तुम मेरा अपमान कर रहे हो योगिनी। यह मास्टरवर्क स्टील है, जिसे माउंट सिंडर की आग में गढ़ा गया है। 40 सोने के टुकड़े, और मैं एक मुफ्त धार भी दूंगा। माइकल और गया, उनकी पोशाक इस उबड़ खाबड़ जिले में एक परिचित दृश्य थी। भीड़ के बीच से किसी का ध्यान नहीं गया। सड़क के अंत में पॉलिश किए गए ऑब्सीडियन से बनी एक ऊंची, भव्य इमारत आसपास की लोहारों के ऊपर मंडरा रही थी। लोहार गिल्ड। पिछली बार जब माइकल यहां आया था तो ये सुखद नहीं था। रिन, वह खूनी छोटी मनोरोगी और उसके ज़ाइलोत उपासकों के मज़ेदार समूह ने इस जगह को फिर से सजाया था। उन्होंने गिल्ड के हर लोहार को मार डाला था, लाशों के ढेर और खून और आग की बदबू को पीछे छोड़ दिया था। माइकल की बदौलत रुरिक एकमात्र मास्टर लोहार था जो नरसंहार से बच गया था। लेकिन अब गिल्ड के दरवाजों में आने जाने वाले ग्राहकों की लगातार धारा को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि रुरिक ने फिर से निर्माण किया है। माइकल मुस्कुराया, उसकी आंखों में प्रत्याशा का एक संकेत था। उसे हमेशा रुरिक के साथ सहयोग करना अच्छा लगता था। बॉना एक मास्टर शिल्पकार था, धातु के साथ उसका कौशल देवताओं के दायरे में बेजोड़ था। अगर कोई उसके क्षतिग्रस्त कवच को ठीक कर सकता था और गया के स्टील्थ सूट को उसके ईश्वरीय विनिर्देशों के अनुसार अपग्रेड कर सकता था, तो वह रुरिक था। और इसके अलावा माइकल ने एक हंसी के साथ सोचा, रुरिक को तड़पते हुए देखना हमेशा मजेदार होता था। बॉना, अपने कठोर बाहरी स्वरूप, बौनेपन के लचीलेपन और अन्य बातों के बावजूद हमेशा देवताओं से भयभीत रहता था। और गया, हाँ, गया डराने का एक नया स्तर था। उस समय माइकल अपने सामान्य काले परिधान में था, लंबा कोट, टर्टलनेक, पतलून और जूते। उसकी पीठ पर उसकी 2 तलवारें क्रॉस की हुई थीं, और गया एक समान पोशाक पहने हुए, लेकिन अधिक स्ट्रैंड कट के साथ, और गॉडस्लेयर क्रॉसबो को अपने कंधे पर लापरवाही से लटकाए हुए, हथियारों और कवच के प्रदर्शनों पर अपनी निगाहें घुमाते हुए सड़क पर टहल रहा था। यह एक बहुत बढ़िया क्रॉसबो है, बॉनों में से एक ने फुसफुसाते हुए कहा। जब गया आगे बढ़ रहा था तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे, यह एक बढ़िया काम है, एक और बौना बुदबुदाया। उसकी नज़र हथियार के स्टॉक पर जटिल नक्काशी पर टिकी हुई थी। ये ले जाने वाली भाग्यशाली महिला कौन है? लगता है कि मुसीबत आ गई है, तीसरे बौने ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जैसे ही वे लोहार संघ के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, एक छोटा छायादार व्यक्ति गली से बाहर निकला। उसकी हरकतें तेज छिपकर चल रही थीं। वह माइकल से टकराया, उसका हाथ माइकल की जेब में कुछ लेने के लिए बढ़ा। इतनी जल्दी नहीं दोस्त, माइकल ने हंसते हुए हाफलिंग की कलाई को एक तरह की पकड़ में पकड़ लिया। चले जाओ तुम छोटे कमीने, गया ने हाफलिंग के कान को मरोड़ते हुए गुर्राते हुए कहा, जबकि उसकी लाल आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गई थीं। हमारी जेब काटने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे पास हिम्मत है, मैं तुम्हें ये बताता हूँ। लेकिन वे स्मृति चिन्ह बनने वाले हैं। हाफलिंग, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें भय और आक्रोश के मिश्रण से चौड़ी हो गई थीं। उसने चिल्लाते हुए अपना कान रगड़ा।
आराम से, महिला। उसने विरोध किया। एक आदमी बस अपना जीवन यापन करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपना हाथ छुड़ाया और भीड़ में वापस भाग गया और खरीदारों और मोलतोल करने वाले बौनों की भीड़ में गायब हो गया। अपनी सारी बुद्धि के बावजूद भी सेशात इन छोटे कमीनों का पुनर्वास नहीं कर सकती, माइकल ने सिर हिलाते हुए कहा। वे सड़क पर आगे बढ़ते रहे, हर कदम के साथ हथौड़े की आवाज़ और मोलतोल की आवाज़ें तेज होती जा रही थीं, जब तक कि वे आखिरकार अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच गए। ब्लैकस्मिथ गिल्ड की भव्य ऑब्सीडियन संरचना। 2 लंबे, सख्त चेहरे वाले एल्वेन गार्ड चमचमाते चांदी के कवच में लिपटे हुए प्रवेश द्वार पर पहरेदार की तरह खड़े थे। उनकी निगाहें भीड़ पर घूम रही थीं, हमेशा चौकन्ने। माइकल और गेया कतार में शामिल हो गए, दूसरे ग्राहकों के साथ घुल मिल गए। उनकी उपस्थिति अनोखी थी। उनके आसपास के नश्वर लोगों को पता ही नहीं था कि वे देवताओं के बगल में खड़े हैं। माइकल के पदक ने डॉन के खून के साथ मिलकर उसकी दिव्य आभा को प्रभावी ढंग से छिपा दिया। और गेया, खैर, गेया का देवत्व थोड़ा और स्पष्ट था, इसलिए माइकल ने सिस्टम को थोड़ा कम करने के लिए राजी कर लिया था। इसके लिए उसे 200 मिलियन बेडेस पॉइंट्स की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, लेकिन यह इसके लायक था। वह कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि सेजस्पायर में हर नश्वर उनके सामने झुके और हाथ जोड़े। वे कभी कुछ नहीं कर पाते। इसके अलावा ज्यादातर देवता गुप्त रूप से यात्रा नहीं करते। वे कवचधारी स्वर्गदूतों के दल के साथ आते हैं। उनके कपड़े आकाशीय ऊर्जा से चमकते हैं। उनकी उपस्थिति आतिशबाजी और धूमधाम से घोषित की जाती है। लेकिन माइकल और गया, वे ज्यादा शांत दृष्टिकोण पसंद करते थे। वे गिल्ड में प्रवेश करते हैं। विशाल हॉल की ठंडी हवा बाहर की भट्टियों की गर्मी से एक स्वागत योग्य बदलाव है। दीवारों पर कांच के केस लगे हुए थे, जिनमें कई तरह के हथियार और कवच प्रदर्शित थे। उनकी सतह दीवारों पर टिमटिमाती मशालों की चमकदार रोशनी में चमक रही थी। एल्वेन महिलाएं, अपनी चाल ढाल में सुंदर और कुशल, हॉल में टहलती हुई, ग्राहकों की सेवा करती हुई, सवालों के जवाब देती हुई और कभी कभी अधिक आकर्षक संरक्षकों के साथ छेड़खानी करती हुई। माइकल और गया एक संगमरमर के काउंटर के पास पहुंचे, जिसकी सतह एक दर्पण की चमक के लिए पॉलिश की गई थी। जहां एक युवा एल्वेन महिला बैठी थी। उसके बाल पीछे की ओर एक तंग बन में बंधे हुए थे। उसकी आंखें तेज और बुद्धिमान थीं। उसके हाथ में चर्मपत्रों का ढेर और एक कलम था। हम रूरिक से मिलना चाहते हैं, माइकल ने रिसेप्शनिस्ट की नज़रों से मिलते हुए सहजता से कहा। एल्फ ने आश्चर्य से ऊपर देखा। मास्टर रूरिक राज्य के सबसे प्रसिद्ध लोहार थे। उनके कौशल पौराणिक थे। उनकी कृतियां देवताओं और नश्वर लोगों दोनों द्वारा समान रूप से प्रतिष्ठित थीं। उसने माइकल के चेहरे, उसके खुरदुरे सुंदर चेहरे, उसकी आंखों में सहज आत्मविश्वास का अध्ययन किया और फिर उसके बगल में खड़ी महिला की ओर देखा। उनमें कुछ ऐसा था जो उन्हें परेशान कर रहा था, कुछ अलग। क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? उसने झिझकते हुए पूछा। उसे बताओ कि जॉन उससे मिलने आया है, माइकल ने अपनी आवाज़ में थोड़ी सी मस्ती के साथ कहा। वह आएगा। जॉन वह नाम था जिसे उसने देवताओं के क्षेत्र में इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि भूत नाम, हालांकि बदमाश था, थोड़ा बहुत पहचानने योग्य हो रहा था। उसे अतिरिक्त ध्यान, फुसफुसाहट, प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं थी जो उसके पीछे छाया की तरह रहती थी। इसके अलावा भूत बिल्कुल भी सूक्ष्म नहीं था, और देवताओं के क्षेत्र में सूक्ष्मता एक मूल्यवान वस्तु थी। मास्टर रूरिक को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले किसी व्यक्ति के अनुरोध को अस्वीकार करने के निहितार्थ को समझते हुए रिसेप्शनिस्ट ने समझदारी से सहयोग करने का फैसला किया। कृपया यहाँ प्रतीक्षा करें, उसने कहा। उसकी आवाज़ एक धीमी फुसफुसाहट थी और एक सर्पिल सीढ़ी की ओर तेजी से चली गई जो गिल्ड के ऊपरी स्तरों की ओर जाती थी, जहाँ मास्टर रूरिक ने अपनी कार्यशाला, अपना कार्यालय और बौने एले का अपना निजी भंडार बनाए रखा था। इस बीच रूरिक अंदर था, उसका कार्यालय। माइकल को अपनी पिछली यात्रा से याद है कि यह एक अव्यवस्थित गंदगी थी। स्केच और आरेखों से ढके चर्मपत्र, औजारों, आधे अधूरे हथियारों और खाली शराब के मगों के साथ फर्श पर बिखरे पड़े थे। एक छोटा सा निहाई, जिसकी सतह अनगिनत हथौड़ों के वार से काली और क्षतिग्रस्त हो गई थी, एक कोने में आधी खाली शराब की बैरल के बगल में रखी थी। कमरे के केंद्र में एक विशाल महोगनी टेबल, जिसकी सतह पर दाग और दाग थे, जगह पर हावी थी। और उस टेबल के पीछे एक स्टूल पर बैठा हुआ, जो उसके वजन के नीचे गिरने के करीब था, रूरिक बैठा था। वह खुद से बुदा रहा था। उसकी मोटी घनी दाढ़ी निराशा से कांप रही थी। अरे, मैं मिट्टी कहाँ से लाऊं? निम्बोसिया सूख गया है, कारवां नहीं आ रहे हैं, और ये बेवकूफ़ अपने सांचे तोड़ते रहते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि मिट्टी एक समस्या होगी। यह मूल रूप से गंदगी थी। आप इसे खोदते हैं, पानी में मिलाते हैं और देखते हैं मिट्टी। लेकिन रैनार की मौत ने सब कुछ बदल दिया था। बारिश नहीं होने का मतलब था कि अच्छी मिट्टी नहीं। रैनार के क्षेत्र निम्बोसिया से आने वाली मिट्टी खास, बारीक दाने वाली, लचीली थी, जो बिना दरार के भट्टी की तीव्र गर्मी को झेलने में सक्षम थी। ये सांचे बनाने, जटिल डिज़ाइन बनाने और लगभग हर उस चीज़ के लिए एकदम सही थी जिसके लिए लोहार को मिट्टी की ज़रूरत होती है।
और अच्छी मिट्टी के बिना सांचे टूट जाते थे, हथियार टेढ़े हो जाते थे और ग्राहक नाराज हो जाते थे। उसने एक और मग शराब पी और एक संतुष्टि भरी आह भरी, क्योंकि शक्तिशाली काढ़ा उसके पेट को गर्म कर रहा था। मास्टर रुरिक, यहाँ कोई है जो आपसे मिलने आया है, मास्टर रुरिक। एल्विन रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा। अब क्या है? जब तक तुम मुझे ये बताने के लिए यहाँ नहीं आओगे कि बारिश वापस आ गई है और मैं कुछ अच्छी मिट्टी पा सकता हूँ, मैं इसे सुनना नहीं चाहता। उसने बड़बड़ाते हुए चर्मपत्रों के ढेर में कुछ खोजते हुए कहा। मेरे पास आगंतुकों के लिए समय नहीं है। उनसे कहो कि जब मैं कम व्यस्त रहूं तब वापस आएं। उसने कहा कि उसका नाम जॉन है और तुम उससे मिलना चाहोगे। एल्विन रिसेप्शनिस्ट की आवाज़, जो मोटे लकड़ी के दरवाजे से दबी हुई थी, ने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया। जॉन नाम सुनते ही रुरिक का गला घुट गया, उसका तरल पदार्थ मेज पर फैल गया, चर्मपत्र भीग गए। वह लगभग अपने स्टूल से गिर गया, उसका चेहरा बैंगनी रंग का हो गया। जॉन, अंधेरे का देवता, जिसने रिन और उसके खूनी नरसंहार से उसकी जान बचाई थी, जिसने लगभग गिल्ड को नष्ट कर दिया था और जिसने उसके साथ सम्मान और मित्रता से व्यवहार किया था, उन अन्य अभिमानी कमीनों के विपरीत जो मनुष्यों को कीड़ों की तरह देखते थे। खैर, सिवाय सेशात के, क्योंकि वह अलग थी। अगर अंधेरे का देवता यहाँ था तो यह महत्वपूर्ण होना चाहिए। मुझे 1 मिनट दो, उसने दाढ़ी से शराब पोंछते हुए कहा। उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसे बताओ कि मैं आ रहा हूँ। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपने उल्टे स्टूल को सीधा किया, अपने अव्यवस्थित कार्यस्थल पर कुछ व्यवस्था लागू करने की कोशिश की। उसने अपनी दाढ़ी को चिकना किया, अपने चमड़े के एप्रन को ठीक किया और अपनी नसों को शांत करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। उसे लग रहा था, एक अच्छा एहसास, कि यह यात्रा फायदेमंद हो सकती है। उसे अंधेरे के देवता को फिर से प्रभावित करने का मौका भी मिल सकता है, जैसा कि उसने उस गॉड स्लेयर क्रॉसबो के साथ किया था।